हम लोग श्रीमद् भागवतम को के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक को देख रहे हैं। एक बड़ी रुचिकर बात आपको बताऊंगा। शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है, तो उन्हें कहा आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। सर्वश्रेष्ठ आराधना में भगवान विष्णु की आराधना है और उनसे भी श्रेष्ठ है उनसे संबंधित वस्तुओं की आराधना। तो तदीय वस्तु में आता है गंगा जी, वैष्णव और श्रीमद् भागवत। तुलसी भी हमारा वैष्णव तुलसी जोड़ लीजिए। तो प्रभुपाद वहाँ बोलते हैं भागवत सेवा मतलब भागवत का प्रचार कथा उनमें करना जो इसमें रुचि रखते हों। Thank you for coming. That's what I want to say. For giving me the opportunity to do something which is superior to Vishnu worship. और इसी में शिव जी लगे हुए हैं, इसी में नारद जी लगे हुए हैं, सब कुछ। और से बताएं, मैं तो मूर्ख हुई हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सामने आचार्यों की टीका लेके बोल रहे हैं तो बड़ा अनुग्रह से सब देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, नारद जी, प्रभुपाद जी, शिव जी, सब लोग बड़े अनुग्रह से देख रहे हैं कि भाई ये बच्चा कुछ कुछ कर रहा है। बस यही है कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को ही सामने रखने का प्रयास करें। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। आप लोग पता नहीं ऐसा अनुभव करते हो कि नहीं? करते ही। जैसे हम लोग श्री पदावनाचार्य जी की बात सुन रहे थे, एक हृदय में एक विशेष आनंद मिलता है उस बात को सुनने को। ये खाली एक भौतिक बात नहीं है, कुछ ऐसा खाली एक भौतिक काव्य का रस नहीं अनुभव कर रहे हैं आप। सम स्पेशल टेस्ट यू फील, है ना? जैसे कल हमने सुना था चिंतामयम चिंतया आविर्भवंतम, चिंतन के द्वारा भक्त के हृदय में आविर्भूत होते हैं। तो भगवान के यश को आचार्यों ने लिखा है और एग्जैक्ट वो लिखा है जो भगवान को पसंद है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए उनको बोलना पढ़ना हमारे लिए बहुत पवित्र करने वाला। यद्यपि हम शुद्ध नहीं है, बस शुद्ध शब्द के संपर्क में है। ठीक है, इस श्लोक को समझने के लिए कल एक बात चल रही थी और वो थोड़ा सा समय अधिक हो गया तो मैं जल्दी में छोड़ दिया था, तो उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए, भगवान के रूप की वर्णन हो रहा है यहाँ पे और बोला गया है कि जब चित्त अशुद्ध है तो पहले चरणों पे मन को लगाना चाहिए। और ये श्लोक में, इस श्लोक में यही बोलेंगे, और जब मन अभ्यस्त हो जाए तब ऊपर जाना चाहिए। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर अभी राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा हो, चैतन्य चरितामृत उठा सकते हैं, इसमें बहुत सारी सेक्शंस हैं, आप उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। इट जस्ट शोज आप उसका, हमारा वो अधिकार ही नहीं है। और आप देखेंगे कि भगवत गीता पढ़ने में बड़ी रुचि आती है कि नहीं? प्रथम स्कंद पढ़ने में आनंद आया कि नहीं आया? अच्छा लगा कि नहीं? एक व्यक्ति को पूछा, मैं आप क्लास में क्यों नहीं आते? पर जी अगर आप छोटी क्लास करेंगे तो आऊँगा। मैंने कहा मैं, आपकी इच्छा मत आइए, लेकिन हम छोटी क्लास नहीं करेंगे ना। आई रेस्पेक्ट हिज टेस्ट ऑल्सो, वट एवर ही टेस्ट इज। लेकिन ये भी पिछले शो में बोला गया कि जब तक मन आपका धारणा कर सके करे। लेकिन अब मान लो किसी की मन 2 घंटा करने का कर रहा है तो दूसरे के लिए रुकेगा थोड़ी ना। जिसको जितना कर रहा है उतना संपर्क ले भागवतम का। आर यू एबल टू बैलेंस बोथ द व्यूज, हिज व्यू एंड माई व्यू? वो कह रहे हैं 1 घंटा क्लास करेंगे तो हम आएंगे। तो अगर उनका मन 1 घंटा लग रहा है तो जैसे चाहे जूम पे आए करके सुन के चलेगा। लेकिन हमारा मन 1 घंटे में तृप्त नहीं हो रहा है। 1 घंटे में तो वार्म अप ही नहीं होता है कहा जाए तो। हाँ, क्या चलता रहता है? हाँ, अनुवत 1 घंटा नहीं चलता, लेकिन है कि नहीं? तो अब अगर किसी के आर्यू दोनों गलत नहीं है, वो अपने जगह ठीक है, उनका बस 1 घंटा बहुत होगा, हम और तरफ दिमाग नहीं लगाना चाहते, और दूसरा व्यक्ति चाहता है अधिक करना। तो अब यहाँ पे हमें खैर बात कर रहे थे कि जो व्यक्ति अब प्रथम स्कंद दूसरे स्कंद में कंफर्टेबल है, तो वो कंफर्टेबल लेवल मतलब उसकी चेतना शुद्ध है उस तरह से, तो फिर उसके बाद वह धीरे धीरे आगे के जो वो स्कंदों को पढ़ रहा है तो भगवान के दिव्य स्वरूप के ऊपर अंगों का ध्यान कर रहा है। सीधे दशम स्कंद पे जंप नहीं करे, भगवान के सुंदर मुख को देखने का प्रयास नहीं करे। अब आपके मन में एक प्रश्न नहीं है कि भगवान को हम तो मंदिर में पूरा देखते हैं, तो वहाँ कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवतम वो एक एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से। प्रभुपाद जी ने समझाया था कि जब तक व्यक्ति अब काम वासना से वशीभूत है और वो दशम स्कंद को पढ़ेगा, स्पेशली रासलीला को, तो उसे दिक्कत आएगी। अब कहेंगे दिक्कत आएगी, तो प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट तरीका बताया कि रासलीला पढ़ रहे हैं और हृदय में काम वासना बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि अभी हमारा अधिकार नहीं है। वस्तु तो पूरी तरह शुद्ध है, मेरा अधिकार नहीं।
डज इट मेक सेंस टू यू? और यहाँ आप देखिए नारद जी का प्रसंग है, परीक्षित महाराज का प्रसंग है, बड़ी हम आसानी से उसको सुन लेते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती। इज दैट ओके? लेकिन अब जो उच्चतर भक्त हैं वह राधा कृष्ण की नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो उनको उसमें आस्वादन करने की क्षमता है। योग्यता के अनुसार व्यक्ति करता है, तो योग्यता से जंप करके नहीं करना चाहिए। ये बात समझाई गई थी, सबको समझ में आ गई थी बात। मुझे लगता था कि हम जल्दी जल्दी में बोल गए थे तो शायद ना समझ में आया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बार नहीं समझ में आती। इसी स्थान पे एकदम यहाँ जो बैठे थे, मुझे व्यक्ति बोल रहे थे, मेरे द्वारा उनको दीक्षा प्राप्त हुई है। द्वारा मतलब मेरे सौजन्य से कह लीजिए, रिकमेंडेशन कह लीजिए, और मेरे वो मुख पे बोल रहे हैं, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा? कहीं सुन लिए थोड़ा राधा कृष्ण की लीला, कहते हाँ आप रोज आप सही कह रहे हैं, अभी सुनना नहीं चाहिए, बस 1.5-2 साल तक बस जब कर लें उसके बाद तो बस सब सुनना ही है। काम वासना से मुक्त हो गए तो शादी क्यों की, जरा बताओ? संन्यास लेने के लिए? उनकी मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बार मैं गलती नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि व्यक्ति को पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं। और आर्गुमेंट किया जाता है, जब तक आप सुनेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। अग्रीड। ABCD जब नर्सरी में सीखते हैं तो इसमें ABCD सीखना जरूरी होता है, और ये अपेक्षा की जाती है कि जब 10वीं पहुँचेंगे तब शेक्सपियर का नावल सुनेंगे। तो वो सही बात है कि बिना सुने शेक्सपियर का नावल समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब नर्सरी के बच्चों के बस अब 1-2 साल की बात है हंसेंगे ना, 1-2 साल की बात है, उसके बाद तो शेक्सपियर का नावल ही पढ़ना है। 1-2 साल लगेगा आपको, आप निर्धारित करोगे। बहुत बहुत अच्छी बात है कि गीता में आप दूसरे अध्याय में सुनेंगे। कब हम स्थितप्रज्ञ होंगे? जब होंगे तो मालूम चल जाएगा, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। सो इज़ नॉट दैट चीप। प्रभुपाद जी से बात को बोल रहे हैं, क्यों नहीं तो प्रभुपाद जी इसको खोल करके चर्चा नहीं किए, बताइए तो खूब दृढ़ हो जाए। अच्छा, दूसरी बात बड़ी सुंदर प्रभुपाद कहते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बारंबार भगवान के यश का वर्णन हो रहा है, भगवान के विशेष गुणों का वर्णन हो रहा है, और आप ये मानते हैं कि भगवान और अधिक आकर्षक लग रहे हैं। अब मैं उसको बता रहा हूँ कि ये एकदम इसी से संबंधित है जो प्रभुपाद तात्पर्य में कहेंगे। आदि पुरुष प्रभु आप जरूर जानते हो, VIC के टीचर हैं, बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं, अच्छे डिवोटी हैं रशिया से। तो कह रहे थे कि हमको विश्वास नहीं होता था कि अगर कोई प्रभुपाद बोलते ना, क्रमशः भागवत को नवस्कंद को गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान के सुंदर मुख को देखने का योग्य बन जाता है, 10वें स्कंद। और कह रहे मैंने वाकई, प्रभु जी ने वाकई क्रमशः बड़ी गंभीरता से 1, 2, 3 स्कंद पढ़ा, और बोले बड़ा अच्छा, बोले आई फाउंड दैट कृष्ण इज़ रियली वेरी अट्रैक्टिव, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कृष्ण बहुत आकर्षक व्यक्ति हैं। अब बताइए कि बारंबार आप गुणों को नहीं सुन रहे, अनंत हैं, क्या सुना आपने, और भगवान हैं, और क्या सुना, हरि हैं, इत्यादि से बहुत सारे गुणों को, जब गुणों को सुनता है किसी व्यक्ति के तब व्यक्ति आकर्षित होता है। मय्यासक्त मनः पार्थ, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब तक आप भगवान को जानेंगे नहीं, आप भगवान के प्रति आकर्षित क्यों होंगे? ठीक है, तो भगवान के यश को सुनना ये सबसे अधिक पवित्र करता है। मैं भूमिका ही बांध रहा हूँ, इस चीज़ को समझना चाहिए, हमारे हृदय को शुद्ध करना है हमको, और सबसे अधिक शुद्ध करता है भगवान का यश, और उसको सबसे कम करना ये बुद्धिमानी नहीं है। यश सुनना, श्रवण कीर्तन करना सबसे अधिक जीव को पवित्र करता है। तो जैसे जैसे आप पवित्र होते जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारा मन स्थिर हो रहा है। मैं आपको समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ ये बोलेंगे कि पहले भगवान के चरणों पे ध्यान कीजिए, वहाँ मन जब स्थिर हो जाए तो उसको ध्यान को छोड़ करके निर्विशेष का ध्यान नहीं करना है, ऊपर जाना है भगवान के अंग। समझ में आ रहा? तलवे विराट पुरुष की तरह ही था, लेकिन अब यहाँ भगवान के दिव्य पुरुष की धारणा, दिव्य रूप की धारणा करनी, तो पहले चरण में मन आपका स्थिर हो जाए, और जितना, ध्यान से सुनिएगा, जितना मन अंगों पे एकाग्र होगा उतनी बुद्धि और शुद्ध होती चली जाएगी, और जितनी शुद्ध होगी उतना और स्थिरता आ जाएगी। आर यू एबल टू फॉलो दिस? और फिर क्रमशः आप ऊपर के अंगों पे ध्यान कर सकते हैं। ये श्लोक का मतलब है, ठीक है? तो अब मेरे पीछे बोलिए, एकैकशो अंगानि धियानुभावये, एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावये, पादादि यावद् भसितम, यावद् हसितम है कि भसित,
हसितं सॉरी पादादि यावद् हसितं गदाभृतः पादादियावद्यसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारये जितं जितं स्थानमपोह्य धारये परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा। कितना कर्णप्रिय है ना। एकैकशो अङ्गानि धियानुभावये एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावये पादादि यावद् हसितं गदाभृतः पादादि यावद् हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारये जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा। एकैकशो अङ्गानि धियानुभावये एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावये पादादि यावद् हसितं गदाभृतः पादादि यावद् हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारये जितं जितं स्थानमपोह्य धारये परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा। ये अनुभव कर रहे हैं कि जैसे इसको बोल रहे हैं तो इसको गाने की लालसा और बढ़ रही है। एक हिंट आ रहा है ना, वयम तु न वितृप्या में, आपको भी अच्छा ही लग रहा है। एकैकशो अङ्गानि धियानुभावये एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावये पादादि यावद् हसितं गदाभृतः पादादि यावद् हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारये जितं जितं स्थानमपोह्य धारये परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा। We'll chant it for some time. एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावये एकैकशो अङ्गानि धियानुभावये पादादि यावद् हसितं गदाभृतः पादादि यावद् हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारये जितं जितं स्थानमपोह्य धारये परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा। Chant. एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावये एकैकशो अङ्गानि धियानुभावये पादादि यावत् हसितं गदाभृतः पादादि यावद् हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारये जितं जितं स्थानमपोह्य धारये परं परं शुद्धयति धीर्यथा यथा परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा। Understand? एकैकशोक अङ्गानि धियानुभावये एकैकशो अङ्गानि धियानुभावये पादादि यावद् हसितं गदाभृतः पादादि यावद् हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारये जितं जितं स्थानमपोह्य धारये परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा। एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावये एकैकशो अङ्गानि धियानुभावये पादादि यावद् हसितं गदाभृतः पादादि यावद् हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारये जितं जितं स्थानमपोह्य धारये परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा। एकैकशो अङ्गानि धियानुभावये एकैकशो अङ्गानि धियानुभावये पादादि यावद् हसितं गदाभृतः पादादि यावद् हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारये जितं जितं स्थानमपोह्य धारये परं परं शुद्धयति धीर्यथा यथा परं परं शुध्यति धीर्यथा यः।
ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले आए। ये स्पष्ट समझ में आ रहा है आपको? लिंक तो भूल ही गए होंगे, याद रहा होगा। 8 से लेकर 14 तक भगवान के ऊपर ध्यान की 6 श्लोक थे ना? 8, 9, 10, 11, 12, 13 पढ़, हाँ तो 6 श्लोक, 8 इंक्लूड 13 तक होगा। 6 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्वरूप की धारणा का, ध्यान का वर्णन हो रहा है। तो 8वें श्लोक में 8वें से श्लोक में भगवान के विशेषणों का वर्णन हो रहा था और भगवान के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ। तो अब बता रहे ध्यान करना कैसे चाहिए। यत्र, यादृशी और यथा, तो कैसे करना चाहिए? तो अब समझ में आ रहा है किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले आए। चरण कमलों से प्रारंभ कर रहा है, ऊपर जा रहा है। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करे, फिर पिंडलियों पर, पिंडली मतलब पाँव का नीचे वाला काफ, तब जांघों के ऊपर और क्रमशः ऊपर की ओर उठता जाए। मन, हाँ अब ध्यान दीजिए, मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। पहले इसको समझ लीजिए, एक एक लाइन बहुत सुंदर है। देखिए बुद्धि के द्वारा आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हे, हाँ डिसीजन लेते हैं, बहुत सुंदर है। किस चीज़ का? हे और उपाध्याय। अब सब समझ में आ रहा ना, बच्चों की तरह समझ गए ना। ऐसा मत सोचिएगा कि हे और उपाध्याय एक बेवकूफ़ नहीं करता है, लेकिन उसका हे और उपाध्याय बेवकूफ़ी वाला होता है। भक्ति ये तो हे है, निकृष्ट है और इंद्रिय तृप्ति ये तो बहुत बढ़िया है, ये उपाध्याय है। ये हे और उपाध्याय की बुद्धि सभी में होती है। इसको अच्छा मानते कि उसको अच्छा नहीं मानते। लेकिन बुद्धि जितनी परिष्कृत होगी, जितनी सुंदर स्वच्छ हो जाएगी, उसको समझ में आएगा कि ना, भोग मेरे लिए सुखकारी नहीं है और भगवान को ही वर्ण करेगा। हर क्षण अपने पास यही चुनाव है कि नहीं, माया या कृष्ण। फिर आपको याद दिला रहा हूं, भक्तों के संग से सुनना और भक्ति के अभ्यास के द्वारा ये बात क्लियर होती है। तो यहाँ भगवान के बारे में आप सुन रहे हैं और आपको ध्यान भी इस प्रकार से करना है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा। क्या था? मनसा बुद्धि सारथी, मन को निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा स्थिर करना है। मन का स्वभाव इधर उधर भागना, लेकिन फिर मन को भगवान के अंगों पे लगाना। अब इसी को आप मैपिंग कर दीजिए हरि नाम के ऊपर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। मैंने वाकई ऐसे लोगों को जब करते हुए देखा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण। दिस इज नॉट वॉट इट्स सपोज टू डू। यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि तुम्हें कितनी साइकिल तुमने बनाई है, पाँव से ऊपर, पाँव से नीचे, सर पाँव से नीचे, पाँव से ऊपर, पाँव से नीचे, ऊपर, पाँव से ऊपर, ऐसे नहीं करना है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का लाभ है। भगवान का नाम कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। कृष्ण का नाम कृष्ण के वपु से बिल्कुल अभिन्न है, वही कृष्ण है। तो हरे कृष्ण मंत्र भी एक पूरा वपु ऐसे मान लीजिए, तो उसमें भी एक एक सिलेबल को ध्यान से सुनना है, उससे अधिक हमारी बुद्धि पवित्र होती चली जाएगी। ट्राई करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आपने कुछ डिफरेंस महसूस किया? अब जल्दी वाल करिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। इज डिफरेंट है कि नहीं? समझ में आ गया? मैं सोच के आया था कि तुझे एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा ज़रूर।
आप देखिए ध्यान में ये कुछ धैर्य का भाव आ रहा है, ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती स्पीड तेज करते जाए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली बात तो उच्चारण भी ठीक से नहीं करते लोग, हरे श्री राम हरे श्री राम राम, भगवान करे डांस तो करने दो ठीक से। आई वॉन्ट टू डांस और योर टंग, डांस करा रहे हो कि जिम्नास्टिक करा रहे हो, क्या कर रहे हो, स्प्रिंट करा रहे हो? लेट मी डांस नाइसली पीसफुली, है कि नहीं? आपने आयंत प्रो की जब रिकॉर्डिंग सुनी हो, इट्स वेरी वेरी स्लोली ही चैंट्स एक्चुअली। मैं स्लोली नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली इट्स लाइक बीइंग विद अ फ्रेंड। ए जल्दी जल्दी बात बोलो, जब बोल रहा है तुमको, नहीं भाई शांति से चलो, हम आराम से बात सुनना चाहते हैं, वी वांट टू बी विद यू, ये बात है ना। पहले तो ये समझिए, लोग सोचते हैं कि नंबर बढ़ा लेंगे तो हम अधिक पवित्र होंगे। यहाँ क्या लिखा है, नंबर की बात नहीं करें, जितना मन उसमें एकाग्र होगा उतना और अधिक लाभ होगा, और छाप चित्त पे जरूर तेज जाएगी। कितनी मंगल आरती किए हैं अभी कह सकते हो, लेकिन आप उस मंगल आरती को कैसे कर रहे हो उसका प्रभाव नहीं देखते। बहुत बार हम लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, और आप कभी आप देखेंगे भगवान के एक एक अंग को देखने का मौका मिले या देखें तो वो एक अलग प्रकार का अनुभव होता है। ठीक है, अन्वय देखिए, गदा भृतः, गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पाद आदि चरण कमलों से लेकर हसितम यावत, मुस्कान युक्त मुख तक, यावत मतलब जब वो तक, तो कह रहे भगवान के चरण कमल से शुरू करके मुस्काते हुए मुख तक, सभी का वर्णन हुआ है यहाँ पे। एकैकशः, एक एक करके अंगानी यानी अंगों का, धिया अनुभावयत, बुद्धि द्वारा ध्यान करे। दो तरह से तोड़ा गया है, अनुभावयत को ध्यान किया रखा गया है, उसके बाद कह रहे हैं भावयत का अर्थ लिया ध्यान करे। तो आप उस तरह से जोड़ सकते हैं, अगर भावयत का अर्थ लिया गया ध्यान करे, अनु उसमें जोड़ दे तो मतलब क्या है, बारंबार ध्यान करे, बार बार ध्यान करे। ठीक है, जितम जितम, धीरे धीरे मन को नियंत्रित करते हुए, केवल धीरे धीरे नहीं, जितम, जितम का अर्थ क्या हुआ, जीते हुए, नियंत्रित करते हुए। अब धीरे धीरे का अर्थ है कि मन भगवान के चरण में लगा रहा है, मन लगना नहीं चाहता, यही मन की बीमारी है। आओ आओ देखो, ध्यान लगाओ, आओ इधर आओ, देखो देखिए हम लोग, मैं ये बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं ही कल करने लग जाऊँ कि मंगल आरती में गए और तुरंत भगवान के विग्रह को देख रहे हैं और छोड़ करके किसी से कुछ बात करने लगे। ये क्या हुआ, मन में कुछ अधिक महत्वपूर्ण, सरकास्टिकली अधिक महत्वपूर्ण कुछ बोलने की आई इच्छा, और भगवान के ध्यान को छोड़ करके इधर बात करने लग गए। तो ये हम भी ऐसे कई बार कर चुके हैं, लेकिन वो गलती है, इट्स रॉन्ग। मन में, ये मन का स्वभाव ही, आप जब करने बैठिए तुरंत मन बोलेगा तुमको मना कब किया है जब करने के लिए, कभी मना करता हूँ, लेकिन इतना महत्वपूर्ण कार्य इसको कर लो, उसके बाद जब करना। ये देखा है आपने, स्पेशली अगर आप दिन में अपना कीर्तनीय सदाहरी मोड में माला रह गई है और आप करते हैं तो ऐसे होता है ना, आधा माला किया, 1 मिनट रुको, रुक जाओ 1 सेकंड, 1 मिनट रुको, हाँ ये कर लो, उसका ऐसे करके। तो ये मन की टेंडेंसी देख रहे हैं, मन की टेंडेंसी है अपवित्र मन की भगवान से भागने की। तो इसे कह रहे हैं जितम, 1 मिनट रुकना बैठना, समझ में आया, रुकना बैठना ऐसे करके, रुको रुको, तो मन को नियंत्रित कर लिया, यानी मन को अब उस अंग पे ध्यान करने में कठिनाई ना हो। एक ये इस सब का लिंक हरिनाम जप से भी है। बारंबार गुरुजन प्रभु क्या कहते हैं, एक महामंत्र श्रवण करने का प्रयास कीजिए कि वही सुन सकते हैं, उसमें भी मन अधीर हो जाता है। ये तुम कब तक करने वाले हो? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कब तक ये जब चलेगा? 6 बच्चों का है। ये बड़ा हाउ मच, हमारा पुरुष बोलते हैं कि कब तक तुम मुझे कैद में रखने वाले हो? इस प्रकार से मन बच्चे की तरह बोलेगा। देखा अपने बच्चों को कभी क्लास में लाके रख दीजिए, छोटे बच्चों को, उनको बिल्कुल कैद लगती है। देखा यहाँ क्यों है, हम यहाँ क्यों हैं, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा होता है, बड़े परेशान होते हो। उसी तरह हमारा मन हो जाता है ना, बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए, प्रैक्टिकल आप देखिए, आप रोज़ अभ्यास करते जाते तो मैं समझता हूँ 4 माला तो पता भी नहीं चलता। नहीं 3-4 माला तो पता ही नहीं चलता कि सांस से कहाँ निकल गई, है कि नहीं? अब कोई बहुत लंबा जब करने के लिए बोलेगा तो फिर थोड़ा शायद हो सकता है लगे, लेकिन एक्चुअली बल्कि आप देखेंगे उल्टा होता है। अगर किसी दिन बैठ करके बढ़िया से माला करें तो 16, 17, 18, 20 माला के बाद तो वो फ्लो बनने लग जाता।
एनीवेज, तो जितम जितम मतलब मन की जो चंचलता है उस कारण से मन भागेगा, उसको प्रेम से समझाकर, झगड़ा करके नहीं, प्रेम से वापस नियंत्रित करते हुए फिर भगवान में लगाए। अच्छा, फिर इसका क्या है, स्थानम अपोह्य, उस स्थान को त्याग कर। क्या मतलब हुआ, मन भगवान के चरण कमल में लगा रहे हैं, वो स्थान हुआ। अब उस स्थान में वह फिक्स होने का अभ्यस्त हो गया, मतलब भगवान का ध्यान कि चरण कमल का ध्यान करने में कठिनाई नहीं है। अब ऊपर उठे, समझ में आया? चरण कमल से मेरा आशय है कि चरण का तलवे की बात करने, मान लीजिए, तो वहाँ फिक्स हो गया। जब पहले देख ले कि हाँ यहाँ पे अब ध्यान लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, तब वह ऊपर उठे, ये कहने का आशय। यही प्रभा समझा रहे थे ना कि प्रथम 2 स्कंद में आप आसानी से मन लगा पा रहे हैं, तो आपका मन पवित्र हुआ, उससे पवित्र हुआ। उस आर एबल टू फॉलो दिस? मैं सोच रहा है कि हम उत्तरोत्तर जाएं। उत्तरोत्तर आप बाद में जाएंगे, पहले आप गंभीरता से, गहराई से एक विषय पर ध्यान कीजिए, भगवान के जो अंग हैं उनका क्रमिक विकास के अनुसार ध्यान कीजिए। तो अपने आप जब अभ्यस्त उसमें होंगे तो अनुभव कर लें, हाँ इसमें हम अभ्यस्त हो गए, अब ऊपर जाने के लिए योग्य हो जाएंगे। ये सब आप हम स्वयं अनुभव करेंगे कि हाँ भाई, भगवान के तलवों को ध्यान करने में हमें कोई कठिनाई अब नहीं हो रही है। ऐसे भी भक्त होंगे जो प्रथम स्कंद को बिल्कुल समझने में कठिनाई का अनुभव करेंगे, उनके लिए 0 स्कंद नहीं, वैसे वहीं से शुरू करना होगा, लेकिन वहाँ भी बहुत कठिनाई का अनुभव करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि प्रथम स्कंद को समझने में कोई कठिनाई तो आप लोग नहीं अनुभव कर रहे हैं। देन यू कैन मेक ग्रेजुअल प्रोग्रेस। इज दैट ओके? बहुत सारी बातें मैं बोल देता हूँ कि हाँ प्रथम स्कंद सुना था, हाँ हमने सुना था, और समझ में आ जाती है। अब जो नहीं पढ़ा है उसको कठिनाई अनुभव होगी कि नहीं? अच्छा, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, एक उदाहरण दूंगा। ABCD तो याद है ना आपको? ABCD याद करके अंग्रेजी बोलते हैं, गॉट इट? अभ्यस्त हो गया ना, ABCD EFG आइजक, ऐसे फटाक से बोल सकते हैं कि नहीं? कोई कठिनाई नहीं, लेकिन ABCD याद करने की जरूरत नहीं, वो सब अभ्यस्त है। अच्छा, ग्रामर पढ़े हैं आप लोग ना? ग्रामर याद करके बोलते हैं, हिंदी अंग्रेजी, बल्कि मैं तो ग्रामर भूल गया हूँ है कि नहीं? बट वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। ग्रामर और संज्ञा, विशेषण, प्रोनाउन नहीं बोल समझते हैं है कि नहीं? तो उधर अभ्यस्त हो गए कि नहीं? साइकिल चला रहे थे ना, साइकिल एक दिन समय था साइकिल भी नहीं चला पाते थे, और अब बाइक भी चला लेते हैं। तो साइकिल त्याग दे, बाइक ले लिया। अब उसके बाद बाइक तगवा कर भगवान पैदल भी चलवाते हैं वो भी ठीक है, लेकिन खैर तो मजाक के लिए बोला। स्थानम की बात समझ में आया? जिस स्थान में भगवान के मन अभ्यस्त, भगवान के जिस चरण पे या चरण है जो भी अंग पे, उसको अंग को स्थान बोल रहा है, उस स्थान पे अभ्यस्त हो गया। उस स्थान को त्याग कर ऊपर के स्थान को पहुंचे। उस स्थान को अपोह्य त्याग कर धी यथा यथा शुद्धति, जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती है। कैसे कैसे हो रही है? मन को जीत लिया है, उस अंग पे फोकस कर रहा है, तो उससे बुद्धि शुद्ध हो गई है, और बुद्धि के द्वारा मन नियंत्रित कर रहा है, फिर बुद्धि और शुद्ध हो गई। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? बुद्धि की जितनी क्षमता है उससे उसने मन को कंट्रोल किया, और मन को भगवान में लगाए तो क्या हुआ? बुद्धि और शुद्ध हो गई, यानी कि और कंट्रोलिंग पावर बढ़ गई। गॉट इट? कुछ समझ पा रहे हैं? ये आप लोग इतना मैपिंग कर पा रहे हैं कि हरिनाम पे भी सब मैपिंग होगी। जितना ध्यान पूर्वक करेंगे उतनी बुद्धि और शार्प हो जाएगी। मान लो कोई भोग का विचार आया, तो अब उसकी वैल्यू समझेंगे, इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, दम नहीं है, चीटिंग की गई, हटा उसको। फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बहुत अच्छे भक्त थे, अभी तो यहाँ पे माधव कृष्ण प्रभु, आप लोग नहीं जानते, बहुत जप करते थे, बड़े उन्नत भक्त थे। उनका काफ़ी भक्त लोग बैठे थे, उनका गुणगान भक्ति समेत महाराज अपने मुख से कर रहे थे कि कभी प्रजल्प नहीं करते हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, बहुत सिंसियर है करके। एनीहाउ, तो मैंने पूछा, बहुत गंभीरता से वो जप करते थे, तो मैंने कहा आप प्रभु जी क्या करते हैं? कहते हैं कि आपका कोई भौतिक विचार नहीं आता, कहते हैं मैं उसको टच नहीं करता। वाह, क्वाइट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमको एग्जाम्पल बताता हूँ। भाई आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कहीं मल पड़ा है, तो आपने देख लिया हाँ पड़ा है, इसको टच करने जाएंगे, वाओ इट इज़ वेरी वंडरफुल थिंग। अब क्षमा कीजिएगा, हम ऐसे बातें समझानी पड़ती हैं, लेकिन मैं फिर समझा रहा हूँ कि मन में संस्कार उभरते हैं, लेकिन उसको टच करने का मतलब है अपनी विलिंगनेस को, अपनी इच्छा शक्ति को उसमें लगा देना, तब वो काम के रूप में परिणत होता है।
तो मुझे समझ नहीं आया था उनकी कई साल तक नहीं टच करते से क्या मतलब है। उधर अपनी शक्ति को न लगाकर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान की ध्वनि के नाम ध्वनि पे केंद्रित करते हैं। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, प्रभुपाद स्पष्ट बताते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र पे ध्यान करना ये सीधे राधा कृष्ण पे ध्यान करना है। आप पढ़ लीजिएगा कृष्णा बुक 61 चैप्टर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की दैनिक क्रियाओं का वर्णन है एकदम स्पष्ट। और हमारा मुख्य फोकस तो हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जप कीर्तन है, और इसी के द्वारा भगवान का रूप भी प्रकट हो जाएगा। ये पता ही होगा आपको बात। रूप ध्यान तो हम लोग करते हैं, लेकिन मुख्य यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन प्राय जप करना, जप पे ध्यान लगाना, ये मुख्य प्रोसेस है। और उससे भगवान का रूप अपने आप प्रकट हो जाता है, वो बीज है। हम अपने मन से बोल रहे हैं क्या? नारद जी बोलते ना, इति मंत्र अभिधानेना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम ससम्यग दर्शनः पुमान। वैष्णव मंत्र बोल करके वासुदेवाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इत्यादि बोल करके कह रहे हैं कि इस मंत्र के द्वारा इति मंत्र अभिधानेना, इस मंत्र के आवाहन के द्वारा, अभिधान के द्वारा मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, वह भगवान जो मंत्र मूर्ति है, मंत्र ही जिनकी मूर्ति है, ये हरे कृष्ण मंत्र भगवान का स्वरूप है। और अमूर्तिकम, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है, उनका उस यजेत यज्ञ पुरुषम, यजेत यज्ञ पुरुष, इस प्रकार से यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन करता है तो ससम्यक दर्शनः पुमान, वह व्यक्ति भगवान का सम्यक रूप से दर्शन करने में समर्थ हो जाता है। इसीलिए इनको बीज मंत्र कहते हैं। ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये एक बीज की तरह है, और यह भगवान के रूप को प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखता है हृदय में ही। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हम लिंक कर रहे हैं कि मान लीजिए इस जगत में किसी का हम नाम ले लें, परम मुझे वृंदावन चंद्र महाराज, तो हम जैसे ही नाम लिए तो आपके रूप आ गया ना मन में। कैसे डांट लगाते हैं महाराज, या क्या बात बोलते हैं, तो कुछ उनकी बातें भी याद आ गई कि नहीं। तो एक नाम में ही सब कुछ है ना। और मैं कहूँ एक सन्यासी हैं, तो आप कहेंगे, तुरंत आपका मन सोच ले कौन से सन्यासी की बात कर रहे हैं, तो कठिनाई होगी। लेकिन नाम लेते ही रूप प्रस्तुत हो जाता है। शीला प्रभुपाद जी, तो इमीडिएटली आपको प्रभुपाद जी कुछ नाम या रूप या लीला सब कुछ याद आ जाएगा, है कि नहीं। रामकृष्ण प्रभु, समझ में आ जाएगा, विरोधी पार्टी है कि किसी भी व्यक्ति का नाम लेते इसका रूप याद नहीं आ जाता है। तो अब हम लोग के संग अभी इसलिए हो नहीं रहा है क्योंकि हम सुने नहीं हैं। जब खूब भगवान के बारे में प्रचुर मात्रा में सुनेंगे तो ये प्रत्यक्ष है। और इच्छा एक और आपको याद हो नारद जी की युक्ति, आहूत एवं, वो कह रहे हैं कि जैसे मेरा हृदय शुद्ध हो गया है, तो अब जैसे ही मैं भगवान का कीर्तन करना शुरू करता हूँ तो भगवान हृदय में ऐसे प्रकट हो जाते जैसे उनको बुलाया हो। आहूत एवं मतलब बुलाया है नहीं, लेकिन मानो बुलाया हो और अपने आप ही आ जाते हैं। तो ये सब हमारी भक्ति की उच्चतर अवस्था में आप अनुभव करेंगे। लेकिन यहाँ आप प्रैक्टिकल अभी देख रहे हो कि किसी व्यक्ति का नाम लेते ही खट से उसका रूप मन में आ जाता है। आता है कि नहीं। और आप लोग कभी कभी इसे घृणा करते हो तो बोलते हैं ना उसका तो नाम भी मतलब नाम के साथ साथ उसका रूप आपके मन में आ रहा है, छप रहा है, छन नहीं रहा, छप रहा है वो। इज इट ओके? बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि किसी की मान लो कुछ बोलना है, चाहे निंदा करना, चाहे गुणगान करना है, बोलने उसका मुख पे नाम आने से पहले रूप मन में जाता है। डू यू अग्री विद दैट ऑल्सो? कभी कभी हम नाम नहीं बोल रहे थे फिर भी रूप आ जाता है, हम अपना सोच रहे हैं, लेकिन अब देखिए पहले मन में रूप आ जाएगा फिर उसका नाम लेते हैं। जब एक साथ कह सकते हैं साइमल्टेनियसली बोलता है जो भी है। हम ये बात क्यों कर रहे थे? हाँ, ये कर रहे थे कि भगवान का नाम उच्चारण अगर गंभीरता से किया जाएगा तो ये रूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। ठीक है। तो धी यथा यथा शुद्धति, जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती है, तथा तथा वैसे वैसे परमम परमम धारियत, उच्च से उच्चतर ध्यान करें। मतलब उच्च से उच्चतर अंग का ध्यान करें। ये नहीं कि भगवान के परे कुछ और उच्चतर वस्तु है जिसका ध्यान करें। और कहाँ तक जाएगा? भगवान के मुख तक जाएगा। भगवान के ब्रह्मरंध्र का ध्यान करने के लिए यहाँ पर नहीं बोला गया है विराट पुरुष में बोला गया था, लेकिन यहाँ भगवान के खाली मुख तक जाने के लिए बोल रहे हैं। एकैकशो अंगानी, एक एक करके भगवान के अंगों का दिया अनुभावयेत, बुद्धि के द्वारा ध्यान करे। बुद्धि के द्वारा ध्यान करे, समझ में आया? मन फिक्स करना है, लेकिन फिक्सेशन
बुद्धि के द्वारा होता है। कभी आपने इसमें आश्चर्य नहीं प्रस्तुत किया कि आप ऐसा कर पाते हो और कर कैसे पाते हो? इस समय भी आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मन कहीं इधर जा रहा होगा, फिर आप खींच के क्लास में लाते हैं, है कि नहीं? जब करते हैं मन इधर भागता है, फिर खींच के लाते हैं। ये खींचने की क्षमता आप में है कि नहीं? ये बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा हो रहा है। और अद्भुत आप बात देखेंगे कि हम सब लोग कर पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि हम कर कैसे रहे हैं। ये आप लोग समझते हो कि कर कैसे रहे हैं? खींचने की क्षमता है ना अपने मन को, बस उसको उपयोग करना है। और प्लीज़ मेरी बात सुननी, मुझे नहीं लग रहा आपको समझ पा रहे हैं बात को। प्लीज़ समझ लीजिए इस बात को। जितना आप कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, उतना ही बुद्धि और प्रखर और शुद्ध हो रही है, तो उतना ही मन को खींचना और आसान हो जाएगा। मन का मल क्या है? उसकी चंचलता, काम आदि की तरह। मन में कोई वासना आएगी तभी तो मन उधर जाएगा। डू यू अग्री? कृष्ण लादनी माता जी, जब करते हुए कभी आपको ड्रैगन फ्रूट खाने की इच्छा हुई? इनिशिएशन हो गया और अब तक आपको ड्रैगन फ्रूट खाने की इच्छा कभी जब में नहीं आई? यू आर न्यू डिवोटी। तारकेश प्रभु, अरे क्या नाम है आपका? धर्मेश्वर प्रभु, आपके हृदय में कभी आई ड्रैगन फ्रूट खाने की इच्छा? नहीं आई। यू आर नॉट एडवांस डिवोटी। प्रेम कृष्ण प्रभु, आपके हृदय में कभी नहीं बोले कि प्रभु जी जब कर रहा था आज बड़ी ड्रैगन फ्रूट खाने की इच्छा? अच्छा, कभी कचौड़ी खाने की इच्छा है? कभी नहीं आती? ये तो है। ठीक है, हाँ, द्वादशी के दिन तो आई जाती होगी। हाँ ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका अनुभव ही कभी नहीं किए तो वो इच्छा आएगी नहीं। तो इच्छा आएगी, ये समझ रहे हैं कि इच्छा आएगी तो वहाँ मन जाएगा। डू यू एग्री विद दैट? और इच्छा के बीच संस्कार होते हैं, तो जब संस्कार इच्छाएं सब डिलीट होता चला जाएगा तो मन एकाग्र होता जाएगा कि नहीं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये राग नहीं गाना चाहिए कि मन हमारा हिल डोल रहा है तो हम भगवान पे ध्यान न लगा रहे। एक क्षण के लिए तो सुन सकते हो ना। हरे, क्या बोला मैंने? गोविंद, क्या बोला? मुकुंद, माधव, इसमें क्या कठिनाई है? और पता है अमेजिंग बात, हम फिर बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, आपने एक शब्द भी सुना है हरे तो पूरा जीवन सफल हो गया। मैं पूछा प्रभु जी क्या कहना चाहते हैं? हमको बहुत अच्छा उत्तर लगता है कि कृष्ण के पास एक डायरी है, उसमें उन्होंने आपका नाम लिख लिया है कि इसने मेरा एक नाम निरपराधिक रूप से लिया। और ये मजाक में नहीं बोल रहे हैं, विश्वास रखिए। ये आदि पुराण में अर्जुन को बोलते हैं किसी ने मेरा नाम कभी भी कैसे भी कहीं भी लिया है, मैं उसके नाम को नहीं भूल सकता। देखिए बात चीज़ है श्रद्धा की। वो 16 माला कर रहा है कि श्रद्धा से करा जाए तो बिना श्रद्धा के भी लाभ होता है, श्रद्धा से किया जाए तब मजा आएगा करने में। कि हमने एक नाम भी लिया तो हमारा जीवन सफल है। उत्साह के संग व्यक्ति करे। दिस क्रिएट्स एंथुसियाज्म, इज इट नॉट? कि हमारा मन लगे ना लगे, कृष्ण मान रहे हैं कि इसने मेरा नाम उच्चारण किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, क्या देखना है? पादादि यावत हसितम, चरणों से शुरू करें। पादादि मतलब चरण से उसके ऊपर उठते चला जाए, पिंडली आदि से। उसके बाद जब तक हसितम, भगवान के मुख, या मुस्कुराता हुआ मुख है वहाँ देखिए। किनका देखना है? गदाभृतः। गदाभृत शब्द रिजर्व है। आप कहेंगे गदा तो बहुत लोग धारण करते हैं, लेकिन कौमुद की गदा भगवान कृष्ण की विशेष है, विष्णु की विशेष है, वो उन पर ध्यान करना है। एकदम स्पष्ट लिखा है गदाभृतः। ये नहीं लिखा है कि निराकार पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर परमपिता, लेकिन नाम नहीं जानते हो। कुछ कहना चाह रहे थे आप? माइक पे बताइए। प्रभु जी इधर बोल रहे हैं कि तलवे से लेके जो भगवान ऊपर के मुख, अंग है, हंसते हुए मुख तक, हाँ, तो वहाँ तक ध्यान करें। पर इसमें एक यहाँ पे आया था कि त्याग कर का मतलब है कि वो, अभी समझाने दीजिए। जीतम एक अंग पे आपका ध्यान लगाने का अभ्यास फिक्स हो गया है, तो हम मुख से शुरू करेंगे तो नहीं। पादादि यावद हसितम, शुरुआत करना है चरण से। तो चरण के चरण भी पूरा चरण नहीं देखना है, ध्यान की बात हो रही है। पूरा चरण एक एक अंग तलवे से शुरू कीजिए, वहाँ फिक्स हो गए। अब फिर मेरी मन पवित्र हुआ, अब ऊपर उठिए, भगवान के जो टखने कह लीजिए, टखने से उठ करके पिंडली, पिंडली से उठ करके फिर जांग के भी ऊपर लोअर अतल तो वो नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग, फिर कटी प्रदेश, ऐसे करके देखना चाहिए। पर जैसे जैसे ऊंचे अंग मतलब, हाँ, उच्चतर अंग में जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि नीचे वालों को छोड़ देंगे? यही बोल रहे हैं कि छोड़ दीजिए। छोड़
दीजिए भगवान, फिर तलवे पे ध्यान नहीं करेंगे। यही तो बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि जितम जितम स्थानम अपोह्य धारयेत। अब ऐसा नहीं कि आपने भगवान के चरणों को देख लिया तो जो यहाँ से ये सिद्धांत कह सकते हैं, ध्यान का प्रोसेस स्वयं बड़ा स्टैंडर्ड में बोल रहे हैं कि चरण पे ध्यान करके व्यक्ति ऊपर उठे। मैं समझ रहा था आपका आशय क्या है, आप उसको मैपिंग भागवत पे तो नहीं कर रहे कि दशम स्कंद पढ़ रहा है कि प्रथम स्कंद नहीं पढ़ेगा ये बात नहीं है। कहने का आशय है कि वो मन उसका पवित्र हो रहा है तो इधर तो अभ्यास कर ही लिया, अब और ऊपर उठे। इस पे तो आप नेचुरली कर ही सकते हो। जैसे बहुत एग्जाम्पल समझिए कि भाई श्री विग्रह की आराधना महान भक्त भी कर सकते हैं। भी का मतलब वो नहीं भी करेंगे तो श्रवण कीर्तन करके पवित्र हैं। हरिदास ठाकुर जी विग्रह की सेवा नहीं करते थे, लेकिन जो नया भक्त है उसको करनी चाहिए, प्रभुपाद इसमें बताएंगे, उससे उसका मन पवित्र होता है। लेकिन अब प्रभुपाद जी अगर भगवान की विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो अच्छा ये न्यू फाइट डिवोटी तभी कर रहे होंगे। He is worshipping Krishna directly. वेरी गुड। हाँ, अब ABCD, अब कोई कहे कि अगर, हाँ ना, एक इंटरेस्टिंग बात है कि ABCD अब आपको पूछ ली जाए, मान लो कोई पूछ ही ले आपको ABCD आता है तो ठीक है, तब उधर आप ध्यान नहीं करेंगे। लेकिन अंत में ये उदाहरण में कठिनाई ये है कि कहीं हम लोग ये ना सोचने लग जाए कि भगवान के विभिन्न अंगों में अंतर है। हाँ, अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा बोला जा रहा है स्पष्ट रूप से कि ध्यान ऐसे किया जाना चाहिए। तो वो दोनों बातें उपमा देखिए लिमिटेड में ही है। और एक और अच्छा बात है, ये बताइए कि शेक्सपियर की नॉवल में ABCD के अलावा है क्या? भेद भी तो आप नहीं देख सकते वहाँ पे, है ना। एक काका गा सीखे तभी तो यहाँ जितम जितम कर रहे हैं लेकिन अब जा से बाहर तो नहीं है, काका गा जा तो वही तो है ना, उससे बाहर तो नहीं है। ये नहीं देखना चाहिए कि भगवान के किसी अंग में कोई भेद है, ये तो नहीं है। अंगान यस सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, आप उनके चरण को देख रहे हो, वो चरण से आपको देख रहे हैं है कि नहीं। ये इंटरेस्टिंग है ना। आप सोचो कि अरे हम तो चरण देख रहे हैं, मुख तो देख ही नहीं रहे, भगवान तो कहेंगे तुम तो मित्र देखते ही नहीं। वो चरण पे भी आप देख रहे तो कह रहे हाँ मैं देख रहा हूँ तुमको। और पेट पे भी देखेंगे तो पेट से भी देख लेते हैं। दिस इज वंडरफुल। पेट से भी देख लेते हैं, पीठ से भी देख लेते हैं, सब जगह से देख लेते हैं, हाथ से भी देख लेते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात है, आ रहा तो बोल देता हूँ कि हाँ ऐसा करते हैं भगवान, लेकिन ब्रज में भगवान आंखों से ही देखते हैं। Although he has this capacity, but he as a cowherd boy only sees with his eyes. ये साइड पॉइंट था। जितम जितम स्थानम अपोह्य धारित, समझ में आ गया। जिस स्थान में आपका ध्यान अभ्यस्त हो गया उस स्थान को आप छोड़ करके अगले स्थान में जाइए। विषय वही दिव्य ही है और ऊपर जाना चाहिए। परम परम शुद्धति धीर यथा यथा, जैसे जैसे बुद्धि और अधिक अधिक शुद्ध होती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति को उच्चतर अंगों का ध्यान करना चाहिए। उच्चतर मतलब केवल पोजीशन की दृष्टि से, क्योंकि ये नहीं सोचिएगा कि भगवान का चरण कुछ कम दिव्य है। इस बात की प्रभुपाद जी पहले ही बोल चुके हैं, भागवतम पे मैपिंग करेंगे कि दशम स्कंद इंपॉर्टेंट है, प्रथम स्कंद नहीं। वो सब कृष्ण कथा है, श्रीधरी। ये एक बात आप लोग अनुभव करते होंगे अगर फिर मैपिंग करें भागवतम के ऊपर कि श्रीमद् भागवतम के एक एक श्लोक को पढ़ने से जितनी पवित्रता का अनुभव होता है वो केवल अब ऐसे ऊपर ऊपर से देख लेने में नहीं होता है। ये आप लोग डायरेक्ट अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हम जब उसको करते हैं तब हमको अनुभव होता है इस प्रकार से। वी एक्चुअली फील प्यूरिफिकेशन, कथा की तरह सुन लेते तो भी वो फ़ायदा ही है, ऐसी बात नहीं है। हाँ हो गया, ठीक है, मोटा मोटी बात हो गई, लेकिन एक एक अक्षर को समझना वो सब भगवान से अभिन्न है। भगवान के अंगों का ध्यान है, वो पवित्र करता है। और आपको कुछ एनकरेजमेंट सुनाई पड़ रहा है, जैसे जैसे आप ध्यान कर रहे हैं आपकी बुद्धि शुद्ध होती जा रही है। देखिए मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ और इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आपकी डिग्री क्या है। जितनी बुद्धि पवित्र होगी उतना समझ में आएगा। आर यू एबल टू फॉलो दिस? कई बार देखने में बड़ी सूक्ष्म बातें आती हैं, तो वो सूक्ष्म बात में के लिए व्यक्ति के मन पवित्र होता है। जितना पवित्र होगा उस बात को समझेगा, नहीं तो समझ में ही नहीं पाता कि बात क्या कही गई है। दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग। आप जब अच्छे से करेंगे आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपको भागवत
समझ में अधिक आएगी। जितना भागवत समझ में आएगी उतना फिर और जब करने की प्रेरणा मिलेगी। आप ऐसा अनुभव करते हैं ऐसा लिंक्स, इज इट नॉट? इसलिए क्या सीख रहे हैं बार बार, इट्स नॉट कि आप कितना कर रहे हैं, किस इंटेंसिटी से कर रहे हैं उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। मैंने तो कई बार देखा कि जब ऐसे मैं डिस्ट्रैक्टेड जब कर रहा होता हूँ तो तुरंत अनुभव होता है कि कुछ रेसिपी कुछ बिल्कुल मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, और कृष्णा इज नॉट हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ चैंटिंग। जानबूझ करके जब हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करते ना, ईमेल चेक कर रहे हैं यार, हरे कृष्ण ऐसे करके, श्रीधरी श्री भगवान के ही ध्यान को एकैकशः इत्यादि श्लोक के द्वारा श्री सुखदेव जी बतलाते कि कैसे करना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह श्री भगवान के पैर से लेकर मुख पर्यंत एक एक अंग की धारणा करे। अनुभावयेत, ध्यान के अभ्यास के कारण श्री भगवान का जो अंग स्वाभाविक रूप से बुद्धि में प्रकाशित होने लगे। अब समझ में आ गया स्पष्ट? अच्छा, मान लीजिए, चलिए आंख बंद कीजिए सब लोग, खोल, मुझे देखना मत कोई, आंखें बंद करो। अब लाओ भगवान के चरण को मन में, आ रहा है और जा भी रहा है। मोस्टली आप देखेंगे कि मेरे मन में अभी जो है इतना ध्यान से नहीं आ रहा है, मैं ऑब्वियसली क्लास देने के लिए भी उत्सुक हूँ, लेकिन आ रहा जा रहा ऐसा हो रहा है कि नहीं, तो अब फोकस करते चले। और प्रभुपाद इसको भी बोले हैं, आप मंगल आरती जाते हैं, मन में संस्कार लीजिए और बैठे हैं चुपचाप, आप भगवान का ध्यान कीजिए। इस जगत में देखिए यही तो होता है, एक सीड की तरह है, किसी चीज़ पे को हम ध्यान से एक बार देखते हैं और फिर उसके बाद हम उसका चिंतन करने लग जाते हैं, और फिर देखिए कि हम इतनी आसक्त हो जाते हैं कि उसके अलावा हमारे मन में और कुछ चलता नहीं है, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। ये होते हुए देखा है आपने? तो वो सीड हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, भगवान के विग्रह के दर्शन करते हैं, एंड यू कीप ऑन रिमेंबरिंग। लेकिन आप प्लीज़ मेरी बात समझिए, ऐसा नहीं है कि खाली आपका अभ्यास बढ़ रहा है तो आपका फोकस बढ़ रहा है, आपकी बुद्धि पवित्र हो रही है, इसलिए भगवान अधिक प्रकाशित हो रहे हैं। माय डियर डिवोटीज आर एबल टू फॉलो दिस इज़ वेरी सटल। जितना जितना आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं, बुद्धि पवित्र हो रही है, और उतना उतना भगवान अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। अच्छा चलिए ऐसे समझ लीजिए कि ये बहुत पहले कभी किए होंगे आप लोग, जाड़े में बहुत कंबल बोरी ओढ़ लेते थे व्यक्ति, और सूरज भी उस समय उग जाता था, क्योंकि सूर्य हमारे भय से नहीं चल रहा, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश है कि नहीं। अब आप लोग पता नहीं मेरी बात समझ रहे कि नहीं उदाहरण को। अब मोटी रजाई और जैसे जैसे वो हटती जाएंगी, सूर्य का प्रकाश आपके चित्त में और मतलब आपको और प्रकाशित करता जाएगा। आर एबल टू फॉलो? तो जैसे जैसे हमारे कचरे साफ होंगे भगवान के ध्यान के द्वारा, भगवान तो हृदय में है, वो और प्रकाशित करते चले जाएंगे अपने आप को। एक और उदाहरण आपको दूं, बहुत सुंदर है ये, भगवान के नाम के संबंध में, भगवान के द्वारा बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात। देखिए आप रोज सूर्य को उदित होता हुआ देखते हैं, और सूर्य उदित होता है, हल्की हल्की रोशनी चलती है, करते करते करते, और एक सेकंड में आकर, एक पॉइंट पे आकर पूरा प्रकाशित हो जाता है। उस प्रकाश में और जो सूरज उगता है उसमें बहुत अंतर है। मेरी बात समझ गए ना? तो वो मन भगवान के ऊपर ध्यान करने से इसी प्रकार से और प्रकाशित और पवित्र होता जाता है। तो एक मन में मतलब कहने का अर्थ है, कहीं बैठेगा तो अब उसको भगवान के उस अंग का ध्यान करने में कठिनाई नहीं, तो वो और ऊपर उठ सकता है। स्वाभाविक सी बात है। हाँ, एक और बात छूट गई थी कि वो सब बोला कहता कि जब तक मन धारणा कर सके तब तक धारणा करे, ये बात बिल्कुल छूट गई थी। यहाँ करे ना, धारणा करे, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो आप 10 मिनट धारणा कर सकते हैं तो 10 मिनट करे, ज़बरदस्ती करेगा तो वो कल नहीं कर पाएगा, तब मन रिवोल्ट करेगा। ये हमारे संग जप में भी है। अब कहें कि कल से हम 64 वाला करेंगे और परसों से 2 करेंगे। ये हुआ, एक व्यक्ति हमको फ़ोन की कि एक पुरुषोत्तम मास में हम 64 रोज़ किए, हमने अभी कितना कर रहे हैं? 2। हाँ बढ़िया, ये कौन सा ग्राफ है भाई? ज़बरदस्ती कर लिया पूरे साल का पूरे जीवन में कर दिया पुरुषोत्तम मास। इस नहीं है, इस बहुत अच्छा शब्द सुनिए, इट इज़ अबाउट टाइम एंड एफर्ट।
जपा इज़ अ लॉन्ग हॉल एंड इट्स अबाउट टाइम एंड एफर्ट। ये नहीं कि आप कल 64 माला कर देंगे तो अब आप बस आपका तो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। आप महसूस कर रहे हैं कि धीरे 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 करके स्थिरता आती है जब करने में। तो वो पॉइंट भी आप ध्यान रखिए, जितनी देर संभव। अब ये नहीं कि 16 माला का दीक्षा का नियम ले लिया तो अब हमारा मतलब 2 ही माला करने का कर रहा है, नहीं नहीं वो ऐसा तो नहीं, 16 तो फिक्स कर दिया गया, लेकिन आर एबल टू फॉलो दिस। ये पॉइंट समझ में आया, जितनी देर आप कर सकते हैं धीरे धीरे उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। एक तो ये पॉइंट था, और अब यहाँ बोल रहे हैं कि जिस अंग पे ध्यान पे फिक्स हो जाए, प्रकाशित होने लग जाए, फिर उसका ऊपर के अंग में जाए। क्लियर है? ठीक है। श्री भगवान का जो जो अंग स्वाभाविक रूप से बुद्धि में प्रकाशित होने लगे उसको छोड़कर उससे ऊपर के अंगों का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अंगों में भेद नहीं है, लेकिन सारे अंगों पे इस प्रकार से क्रमशः ध्यान करना चाहिए। श्री भगवान की धारणा से जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाती है वैसे ही वैसे चित्त स्थिर हो जाता है। तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। मन को स्थिर करने का, पवित्र करने का क्या तरीका है? भगवान के रूप, तन्नाम रूप चरिता दिसु कीर्तनानो। समझ में आ गया? स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। मन शुरुआत में नहीं लगेगा, लेकिन बड़े आदर पूर्वक और अनुदिनम रोज रोज भगवान के नाम, रूप और चरित्र, क्योंकि यहाँ पे आप चरित्र बोल रहा हूँ, चरित्र नहीं, चरित्र मतलब लीला कथा सब कुछ। तो यहाँ आप रूप के बारे में सुन रहे हो, तो अब सोच रहे हैं कि केवल रूप ध्यान करना है, नहीं, नाम, रूप और चरित्र। और अगर आप याद हो कि नहीं, हरे नामानो कीर्तन की टीका में बोला गया था, प्रभुपाद समझा रहे थे कि पहले व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, धीरे धीरे उसे दिव्य रूप की संगत या अनुभूति होती है। तो नाम के ही द्वारा सब कुछ प्रकट होता है। इज इट ओके? ठीक है। यहाँ उस ध्यान को कह रहे हैं सारा दर्शनी के अनुसार, नु अर्थात निश्चित। निश्चित मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्या तरीका है भगवान पे ध्यान करने का। ठीक है। भावयित अर्थात ध्यान करना चाहिए। तो अनु को अब अलग जोड़ देंगे तो क्या अर्थ हुआ? नहीं, अनु का मतलब है निरंतर, रोज करना चाहिए। अब निरंतर का अर्थ साधक के लिए 24 घंटे नहीं हो सकता कि 24 घंटे कर नहीं सकता। तो निरंतर का अर्थ क्या? वंस इन अ वीक, डेली। वंस इन अ वीक नहीं, रोज करना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एज फार एज पॉसिबल एनी चीट डे। ठीक है। बीमार हो जाए तो अलग बात है, जुकाम आ जाने से नहीं रोक देना चाहिए। जितम जितम अर्थात ध्यान के द्वारा अभ्यस्त को, स्थानम अर्थात चरण और गुल्फ आदि पर ध्यान को अपोह अर्थात त्याग कर परम परम अर्थात जंघा जानु आदि का ध्यायित अर्थात अपने मन को प्रयोजित करके इनको ग्रहण करना चाहिए। कुछ कुछ शब्द बड़े अच्छे हैं। जितम जितम मतलब ध्यान के द्वारा अभ्यस्त को, मतलब मन को उस अंग का ध्यान करने में कोई कठिनाई नहीं है। इज दैट ओके? स्थानम तो समझ में आ गया, वो स्थान को छोड़ करके ऊपर ऐसे ऐसे मैप है और ऊपर उठ रहा है। ठीक है। परम परम भी समझ में आ गया। परम परम मतलब ऊपर ऊपर। अब ध्यायित बड़ा अच्छे समझा है कि मन को प्रयोजित करके, योजन मतलब जोड़ना, प्रयोजन मतलब बढ़िया से जोड़ना। तो मन को जोड़ करके इनको ग्रहण करे, पकड़े, ग्राह्य शब्द है, पकड़ना चाहिए। ये आप लोग आंख बंद करके ना कर सके, आंख खोल के तो कर ही सकते हैं। भगवान का फोटो सामने रख सकते हैं या मंगल आरती में जाते हैं तो वहाँ तो कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया था कि 3 भगवान, अब 6 भगवान हैं। प्रणाम करने के बाद आपको जो सबसे अच्छे लग रहे हैं, एवरीबॉडीज चॉइस इज डिफरेंट और द पर्सन इज नॉट डिफरेंट, लेकिन हर एक रूप जो पसंद आ रहा है वो वहाँ फिक खड़े होकर के आप उनको देखिए आराम से। ठीक है। आज मैं लेकिन विचार कर रहा था कि ब्रॉडकास्ट में एक दिक्कत है। ब्रॉडकास्ट में क्या करते हैं, अब हम जो है किया था कि वो सोचते हैं कि क्योंकि लोगों का मन एक क्षण से अधिक कहीं लगता नहीं है, इसलिए बार बार फोटो चेंज करना चाहिए। और आप देखेंगे जो भक्त हैं उनके लिए कठिनाई है। वाटर इज इट? नहीं है पानी, कोई बात नहीं, पानी तो हर जगह व्याप्त है। कभी तो आपने इसमें कुछ कठिनाई अनुभव करी है। मंदिर में खड़े होने का ये फ़ायदा है कि भगवान
पर्दा एक एक क्षण में बंद नहीं करते है कि नहीं? वो करने लग जाए तो बहुत दिक्कत हो जाना। जैसे आपने चरण में ध्यान किया उतने में फिश, तो उसका भी वैसे सोल्यूशन है कि आप उसको पॉज कर दीजिए। तो कहेंगे प्रभु जी आरती कैसे तुम आवाज़ सुनेंगे? तो आप दो टैब खोल लीजिए, एक में आप फिक्स कर लीजिए कृष्ण बलराम को, देखते रहिए और पीछे आरती चलेगी। तो यूट्यूब पे देख लीजिए। एक्चुअली यूट्यूब पे और क्लियर दिखाई पड़ता है, जूम पे थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता है। वो भी कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो दूर रह रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि एक्चुअली फिक्स कर लेना चाहिए। प्रणाम कर लिया आपने, उसके बाद आप मान लो जूम किया अपने कृष्ण बलराम को, तब फिक्स कर लीजिए। अब तो यू एक सजेशन दे रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपके घर में विग्रह है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप उनको सेवा करें, वो नहीं भागते, वो वही रहते बेचारे। जो पहना दो पहन लेते हैं, जो खा लेते हैं, और ये सब चीज़ें दिव्य हैं। अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखिएगा। लेकिन हमको क्या बात अच्छी लगती है, मन को छोड़ के नहीं करे। देखिए बहुत अच्छा बात मैंने महाराज को पूछा था कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे, उत्तर दे रहे थे कि क्या नाम के संबंध में कह रहे, देखिए नाम का अपना स्वभाव है कि वह अपने आपके मन को खींच लेता है, लेकिन अगर चित्त लगा के करेंगे तो और तीव्र प्रभाव होगा। जब कर ही रहे तो जल्दी क्यों नहीं किया जाए इसको। लेकिन आप ये समझना होगा कि हमारा सामर्थ्य नहीं है चित्त को लगाने का। हम चित्त लगाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से ही मन भगवान में लगेगा। बट इसका मतलब ये है कि हम प्रयास नहीं करें। जब हम प्रयास करेंगे तो भगवान उस प्रयास से प्रसन्न होकर करते हैं। प्लीज़ मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, भुर्जन प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं कि डिवोटीज हैव डाउट कि हम सुनने का प्रयास करेंगे और क्या श्री कृष्ण अपने को प्रकाशित करेंगे। लेकिन बार बार आचार्य कह रहे हैं कि जब कर रहा है व्यक्ति और सुनने का प्रयास करेगा तो कृष्ण प्रकाशित करेंगे। यहाँ लिखा है ना, मन को छोड़ करके नहीं, मन को प्रयोजित करके इनको ग्रहण करें। आप देख रहे हैं कि बहुत बार मेरी क्लास में आपका मन कहीं और चला जाता है तो बिल्कुल बात समझ में नहीं आती मैंने क्या बोला। जब नहीं जाता है तब भी शायद समझ में नहीं आती होगी, लेकिन जब चला जाता है तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये क्यों बोला। इज इट नॉट? इसीलिए बीच बीच में बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। तो क्या क्या सुनना है ध्यान से? ये हो रहा है कि नहीं अभी भी? उसमें कहीं नींद भी आ जाता तो और आनंद है। लेकिन अब हम इसलिए डांट नहीं सकते क्योंकि आत्मा नींद की अवस्था में भी चैतन्य रहती है सुसुप्ति में भी रहती है। तो चलो चेतना में तो है यहाँ पे। लेकिन मैं खाली कहने का आशय ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना कि मन कहीं और चला गया तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो मन को बिठाना पड़ेगा, अपने मन को प्रयोजित करे, दूसरा नहीं करने वाला है। और यही बात भगवान गीता में बोलते हैं, शनः शनः उपरमेद, धीरे धीरे उपरम हो जाए, सारे विचार उसके बंद हो जाएंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब आज ही बैठे और आज ही आपके श्याम सुंदर प्रेमांजन चरित प्रकट हो जाने वाले हैं। ऐसा नहीं होने वाला। खुश इस बात पे रहिए कि हम लोग प्रोसेस में आ गए। ये बहुत बड़ा बात है, धीरे धीरे। आप लोग सोच रहे हैं आज चरण पे ध्यान करेंगे, कल टखने पे और परसों पिंडली, और ऐसे करके एक हफ्ते 10 दिन में तो हम पहुंच ही जाएंगे। नहीं, बहुत पापड़ मिलने होंगे आपको, ठीक है। मुझे हंसी आ रही थी, मैं ध्रुव महाराज का प्रसंग सुन रहा था तो नारद जी कहते हैं, देखो भगवान प्रसन्न हो जाए तब तो सब देते हैं, लेकिन बहुत रुला मारते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, बड़े पापड़ बेलने पड़े, बहुत कठिनाई दी दिए भगवान दर्शन, लेकिन बहुत रुलाए, बहुत परेशान किए। ऐसे मजाक महाराज बोल रहे थे। थोड़ा समय लग सकता है भगवान को, अन्यथा एक्चुअली भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है, कार्य बहुत आसान है। श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन। जितना बुद्धि और शुद्ध हो जाती है, अर्थात विषय लंपटता को त्याग देती है। ये पिछले श्लोक में जो टीका थी प्रभुपाद कोट की थे चक्रवर्ती पाद की, वो इस श्लोक की टीका को रखे थे, याद आ रहा है? विषय लंपटता। अब इसका अर्थ समझिए, लंपट पुरुष क्या होता है? जो एक स्त्री के साथ ना रहे, उसको नई नई स्त्रियां चाहिए, समझ रहे हैं? इसको कहते हैं लंपट पुरुष। तो अब विषय लंपटता समझ गए, नए नए भोग चाहिए। ये नए का अर्थ क्या हुआ? एक वस्तु खाएगा और वह एक वस्तु खाएगा, उसके बहुत सारे प्रकार। चटनी, अब चटनी क्या है? हरी धनिया की चटनी, टमाटर की चटनी, भुने हुए टमाटर की चटनी, है कि नहीं? मीठी खट्टी कड़वी, ये बहुत सारी चीज़ें में। उसके बाद पोमोग्रेनेट नहीं, अनार की चटनी भी बनती है। नहीं, अनार नहीं, सारी क्या, बाबू गोशा की चटनी है, पता नहीं क्या क्या।
नारियल की चटनी, अब देख रहे हैं एक चटनी के कितने प्रकार हो गए। तो आज होता ना कि आज कौन सी चटनी बजाए, तेरे दिमाग की चटनी बना करते कि नहीं। और रूप में देख लीजिए, ये रूप वो रूप, कभी तृप्त नहीं हो रहा है मन। तो इसी प्रकार से अब विषय लंपटता को त्याग दी, विषयों की अन्वेषण करना छोड़ देती है, विषयों को खोजना छोड़ देती है, उधर नहीं भाग रही है। तो शुद्धति के उदाहरण इस प्रकार समझा रहे हैं। उस प्रकार से धारणा करे अर्थात चित्त शुद्धि के तारतम्य से ही ध्यान के तारतम्य को कहा गया है। मतलब जब उसने चरण पे ध्यान करना शुरू किया तो उसकी बुद्धि पवित्र हुई, तो और पवित्र हुई तो वो और ऊपर उठा, और पवित्र हुई तो और ऊपर उठा। यह बात कही जा रही। तारतम्यता समझते, डिग्रीज ऑफ इंटेंसिटी कह लीजिए, या डिग्रीज को कहा जाता है। अब सुनिए, इसलिए अत्यंत अशुद्ध चित्त वालों का यहाँ अधिकार नहीं है, किंतु वैराज की धारणा ही उनको करनी चाहिए। समझ में आया? जैसे यहाँ बता रहे हैं कि भाई जैसे जैसे शुद्ध चित्त होगा तो उच्चतर वह अंगों का ध्यान कर सकता है। अब जिसका चित्त पूर्णतः अशुद्ध है वह तो भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा कर ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई स्कोप नहीं है। तो जगत की वस्तुओं की धारणा तो कोई भी कर सकता है, दिख ही रहे वस्तु में। तो पेड़ों को देखे और सोचे कि भगवान के रो इत्यादि। एग्जाम्पल आप पूरा पढ़ चुके। तात्पर्य तो एक बात बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ सीख रहे हैं, और याद रखना आप, जिस भगवान की बात है 11वें स्कंद से, जिस अधिकार पे आप हैं उससे कम करना भी दोष है, और उससे श्रेष्ठ, उससे उच्चतर कार्य, उससे उच्चतर लेवल पे कार्य करना भी एक दोष है। जितनी चित्त की मतलब शुद्धि है उसके अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, और उसके अनुसार कार्य करेगा तो उसको दोष नहीं माना जाएगा। इसीलिए गाइडेंस की जरूरत है। मैं उसीलिए बोल रहा था ना भक्त को, 1.5 साल के बाद हम राधा कृष्ण की लीला सुन सकते हैं। तो ये तुमको सर्टिफिकेट कौन देगा? अपने ही से सर्टिफिकेट ले लिए। हम बीटेक करने जाते हैं 1 साल के बाद तो हम डिग्री खुद ही ले लेते हैं, खुद ही दे लेते हो। मेक सेंस? प्रभुपाद जी इसको कल तात्पर्य में बड़ा स्पष्ट बता रहे थे ना, काम वासना से कितना निवृत्त हो, कम से कम स्थूल काम वासना। भूख कितनी कम हुई है और भूख कितनी लगी है उसका अनुभव हम स्वयं करते हैं। डू यू एग्री? प्रभुपाद बहुत सुंदर बोलते हैं, यू सी ए ब्यूटिफुल गर्ल एंड इफ देयर इज अ पिंचिंग सेंसेशन, पिंचिंग क्या बोलते हैं, चिकोटी काटना, इफ देयर इज अ पिंचिंग सेंसेशन then still there is some problem. This is actually a big problem, क्योंकि आत्मा को इस प्रकार से आकर्षित नहीं होना चाहिए। है तो भर्सना की जरूरत नहीं है, लेकिन दिक्कत जैसे मान लीजिए मेरे भी पेट में हल्का हल्का दर्द होता है, तो पूछते हैं दर्द हो रहा है? हाँ दर्द। तो ये भर्सना वर्सना नहीं करते हैं, मतलब कुछ मिस्टेक है उसको ठीक करना है। एडमिट होता है कि नहीं, सर में दर्द होता है, कुछ होता है, तो कुछ सर में दर्द नहीं होना ये स्वाभाविक स्थिति है कि नहीं? लेकिन जब होता है तो आप भर्सना नहीं करते हो, लेकिन आप रियल टाइम एनालिसिस कर लेते हैं कि नहीं अभी गड़बड़ है। You can't imagine। और जब भूख शांत हो जाती है तो आपको अच्छे से मालूम चल जाता है कि भूख शांत हो जाती है। और भूख शांत होने से क्या होता है? भोज्य पदार्थों में रुचि नहीं होती। आर एबल टू फॉलो दैट? यद्यपि सामने रखे रहें। कभी आप सोचते नहीं कि ये मिठाई बेचने वाला तो खूब आनंद में होगा? कभी सोचा है बच्चे के रूप में? बच्चे के रूप में कभी सोचे नहीं कि अरे ये मिठाई वाला तो बड़ा आनंद में होगा, खूब मिठाई खाने को मिलती, मुझको तो हफ्ते में 1 ही बार या कभी मिलती है, पापा लेके जाते हैं। लेकिन देखिए उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता प्रैक्टिकली। जो भी है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो जितना जितना व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा उतना उतना भोगों से विरक्त हो जाएगा। ये टेस्ट दूसरों को नहीं, ये टेस्ट आपको स्वयं करना है। आप ही कर सकते हो, दूसरे तो खाली ये क्या कहते हैं उसको, एक अटकलबाजी कर लेंगे, परम विरक्त हैं। आप हृदय में पूछे कितने पर विरक्त हैं। आई एम नॉट डिस्करेजिंग, इट्स अ क्रिटिकल थिंग कि हाँ कितना विरक्त हुए उससे। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में ध्यान की जिस विधि की संस्तुति की गई है वह किसी विशेष वस्तु या शून्य पर मन को स्थिर करने की नहीं है। क्या मतलब है? विशेष का अर्थ क्या लिया था, जरा शायद याद किया जाए। विशेष का अर्थ क्या था? ब्रह्मांडात्मक वस्तु।
याद आ रहा है? यानी विशेष वस्तु का मतलब है कि किसी भौतिक वस्तु के पर ध्यान करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अब प्रभुपाद यह क्यों बोल रहे हैं? इस जगत में बहुत लोग त्राटक करवाते रहते हैं कि उसके ऊपर, लाइट के ऊपर या दीपक की लौ के ऊपर, वो सब है लेकिन वह दिव्य धारणा नहीं है। और शून्य पर मन को स्थिर करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। शून्य, जो शून्य पे ध्यान करेगा उसको फल भी शून्य ही मिलेगा ना। ध्यान को तो भगवान पर एकाग्र करना चाहिए, चाहे वह उनका विराट रूप अर्थात विराट विश्व रूप हो या शास्त्रों में वर्णित उनका सच्चिदानंद विग्रह रूप। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नए लोगों में ये धारणा हो सकती है कि ये भगवान के रूप को गढ़ा गया है, जैसे कृष्ण बलराम की विग्रह यहाँ मंदिर में है या अन्यत्र अन्य जगहों पे होता है, तो सोचते हैं कि कृष्णों की इमेजिनेशन है। ये गलत है। इसको स्थापत्य कहते हैं, क्या बोलते हैं, शिल्पकला ना, स्थापत्य कहते हैं। और उसमें शास्त्र के अनुसार वर्णन है, एग्जैक्ट मेजरमेंट है, उसके अनुसार भगवान के विग्रह का धारणा, मतलब उसको रचा जाता है, मन से नहीं कर दिया जाता है। ये प्रपात कह रहे हैं कि शास्त्र में वर्णित सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करता है, लेकिन वो कर वही पाएगा जिसका मन पवित्र है। तो इसलिए अगर नहीं कर पा रहा है तो विराट रूप के धारण करके मन पवित्र होगा, फिर आगे वो दिव्य स्वरूप की धारणा कर पाएगा। विष्णु रूपों के प्रामाणिक विवरण प्राप्त हैं और मंदिरों में अर्चा विग्रह के प्रामाणिक प्रतिरूप हैं। इस प्रकार मनुष्य अर्चा विग्रह का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है, जिसमें उसे अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करते हुए क्रमशः ऊपर ऊपर उठते हुए उनके मुस्काते मुख तक आना चाहिए। वैसे तो भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन करने की भी यही विधि है। यद्यपि ये नहीं कहा जा रहा है कि आप भगवान का मुख देख नहीं सकते, ऐसा नहीं बोला जा रहा है, लेकिन विधि यही है कि भगवान के चरणों को ऊपर से देखते हुए ऊपर जाएं। आज मैं मंगल आरती में जब था और मैं देखा कि कितना बड़ा भाग्य है कि जिसको श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक नहीं भी पता है लेकिन उसको अप्लाई कर रहा है प्रभुपाद की कृपा से। और प्रभुपाद जी, आज मैं विचार कर रहा था, मैं और विपिन प्रभु ऐसे आ रहे थे, हम लोग घूम करके देखा था, साइड में एक मंदिर था, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी, लाइट भी नहीं जल रही थी। हैव यू नोटिस्ड? आई डोंट वांट टू से द नेम, लेट लाइट भी नहीं चल रही थी, कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। मंदिर बहुत सुंदर था लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं। याद आ रहा था कि मंदिर में क्रियाएं नहीं होती तो लोग आकर्षित नहीं होते। प्रभुपाद जी से कहते हैं डिवोटीज आर द जेम्स ऑफ टेम्पल, उनसे मंदिर प्रकाशित होता है। इट्स नॉट रियली द स्टोन। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी कृपा हो रही है। कभी कभी जिन लोगों को मृदंग बजाना आता है उनको मैं बोलता हूँ, उनको सुनाई नहीं पड़ता है, मैं बोलता हूँ कि आप आइए मंगल आरती मृदंग बजाइए, बहुत बड़ा सहायता है, बहुत बड़ा प्रचार है। किसी को सुनाई नहीं पड़ता है। अरे वैसे भगवान तो बहुत देखे हैं क्या भगवान के सामने बजाना है कि नहीं? माता जी होते ना तो बजाने भी नहीं दिया जाता। क्यों? कृष्णलादनी माता जी। अगर ये प्रभु जी होती ना रोज खड़ी होकर बजाती वहाँ पे। सुबह मंगल आरती में आपकी सेवा होती है, वो सब बहानेबाजी। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह। ये मौका भी रोज नहीं मिलेगा। और ये सामर्थ्य भी ठाकुर जी से आ रहा है। पहला नहीं बजा पाते थे, मैं डांट नहीं रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे। ये प्रश्न किया है नरसिंह पुराण में कि भगवान के सामने ये वाद्य यंत्र बजाने का क्या लाभ है। मैं उसको अधीर हो गया, मैं उसका अभिमन्यु की तरह पढ़ तो लिया, इसका लाभ नहीं पढ़ पाएगा, लाभ क्या है। लेकिन वो तो जानते हैं ना कि ब्राह्मण स्त्रियों को भोगने के लिए व्यक्ति मंदिर में गया, वो दीप जला रहा है और झाड़ू मार रहा है, तो नरसिंह भगवान का खंडर था, वहाँ पूजा हो नहीं रही थी और उसको आके वहाँ पे गला काट दिया गया, तो फिर भी उसको कुछ स्वर्ग आदि प्राप्त हुआ, आगे जाकर चतुर्भुज प्राप्त हुआ और भगवान के पास चला गया। आप देख रहे हैं कितना गर्हित कार्य करने के लिए। और उस मंदिर में जहाँ मंदिर में पूजा पहले होती थी, हो रही नहीं थी, बिना भक्ति भावना से अगर ऐसा कर दिया, भगवान कितने उदार हैं।
और मैं आज विचार कर रहा था कि मान लो कोई गा रहा है और आप अच्छे से मृदंग बजा रहे हैं, भगवान के लिए तो गा रहा है, तो वो प्रसन्न नहीं हो रहा, उस भक्त की सेवा तो हुई ना, उसकी भी हुई और अन्य बाकी सभी भक्तों की हुई। आई मीन बाकी जिसको जैसे करना करे, हमको तो बहुत बड़ा सेवा का मौका मिलता है। आपके ऊपर, आपके ऊपर ये सब दिव्य क्रियाएं हैं। और आप समझ पा रहे हैं, वो उतना सुंदर वातावरण बनाया गया है ताकि भगवान के ऊपर इस प्रकार से ध्यान कर सके। ध्यान दीजिएगा, ये भगवान का साक्षात रूप है, कोई विराट रूप की धारणा नहीं कर रहे हैं। और किन्नों को मौका दिया जा रहा है जो विराट रूप की धारणा करने के भी योग्य नहीं है, जो केवल टीवी की धारणा कर रहे हैं। बाहर से आते हैं ना सब लोग, और हमें आप देखेंगे कितनी बार मान लो भक्त लोग नाच रहे होते हैं तो वो भी सोचते हैं चलो हाथ खड़ा करते हैं, उनको पता नहीं कि हाथ खड़ा कहाँ करना है। कभी कभी लोग को ये समझ में आता है किस डायरेक्शन में प्रणाम करना है, तो कभी लेफ्ट कोई राइट करता है, ये लोग किधर प्रणाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन भक्तों को करते हुए देखना चाहिए। अप टू यू, अप टू एनी वन ऑफ द डिवोटीज। ना बजा सके तो कम से कम डांस कर सकते हैं या गा सकते हैं उत्साह से, ठीक है। भागवत विचारधारा के अनुसार भगवान का रास नृत्य भगवान का मुस्काता मुखमंडल है, वो दशम स्कंद में वर्णित है। चूंकि इस श्लोक में संस्तुति की गई है कि मनुष्य भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता हुआ मुस्काते मुखमंडल तक क्रमशः ऊपर उठे, अतएव हमें चाहिए कि रास नृत्य में भगवान की लीलाएं समझने के लिए भगवान की लीलाएं समझने के लिए हम छलांग ना लगाएं। कितनी बात याद आ रही है महाराज की कि कथा हो रही तो कहते कंप्लेन आ रही कि अभी तक रुक्मिणी जी का विवाह नहीं हुआ, लाला का जन्म नहीं हुआ। तो लोग पूरा कॉन्शियस ही नहीं कि क्या हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि उनको पता भी नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, कि अजामिल प्रसंग चल रहा है, इसमें राधा कृष्ण की लीला नहीं आएगी। People are so covered up, is it not? श्रेयस्कर यही होगा कि हम भगवान के चरण कमलों पर पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने ध्यान को एकाग्र करने का अभ्यास करें। इस प्रकार धीरे धीरे हम अर्चना विधि से शुद्ध हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? जो लोग विग्रह रखे हैं घर पे, उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं। तुलसी दल लिया आपने, उसमें आपने चंदन लगाया और भगवान के चरणों में अर्पित किया। तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके पट्टी लगा के करेंगे। सो एवरी टाइम यू आर सीइंग कृष्णा। तो आप उस दिन मुझसे बोल रहे थे कि विग्रह की सेवा के लिए विग्रह ला सकते हैं, जरूर लाना चाहिए जो गृहस्थ में है। गृहस्थों को ये करना ही चाहिए, ब्रह्मचारियों को नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ब्रह्मचारी लोग प्रचार कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, गृहस्थों को ये करना ही चाहिए। संबंध जो बनता है भगवान से। लेकिन अब इसमें बहुत सारे केस बन रहे हैं। एक माता जी बोल रही थी कि हम करेंगे, उनके घर में कोई और उतना उत्साहित नहीं, तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप मान लो बीमार हो गए या कहीं बाहर जाना पड़ा तो वो उनका फिर अपमान हो जाएगा, सेवा अपराध हो जाएगा। तो केस टू केस है। मतलब अगर कोई गृहस्थी में जाना चाहता है ठीक है, ठीक ही है, लेकिन एक ही बात है, ऑलमोस्ट एक ही बात है, ठीक ही है, लेकिन पत्नी भी सेवा करे तब आप कर पाओगे। मान लो अब हर आदमी कभी ना कभी तो बीमार पड़ ही जाएगा, तो पत्नी सेवा करे तब आप स्वीकार कीजिए। नहीं तो पता लगा बहुत फिर वो भारी लगने लग जाता है। फिर मेक सेंस टू यू? लेकिन ये सत्य बात है, जो गृहस्थी में जाते हैं उनके होना चाहिए, उनके घर में होने चाहिए विग्रह, ठीक है। अनुपम प्रभु घर में है जगन्नाथ जी। आप लोग क्या तो खूब कुकिंग हो रही है। मैं सोच रहा था कि आपके यहाँ जगन्नाथ जी होने, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कपड़ा वपड़ा नहीं चाहिए, खाली खाना चाहिए। अन्न ब्रह्म खिलाओ खिलाओ, 40 मन खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, और जो चाहोगे सब संतुष्टि हो जाएगी। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ इस बात में। तो जगन्नाथ जी को खूब खिलाते थे। मैंने कहा जगन्नाथ जी नौकरी वोकरी लगा, पढ़ना वढ़ना कुछ है नहीं, जॉब करना है, बस ज्वाइन करना है, कुछ हो गया आराम से। जगन्नाथ जी को खिला खिला के खुश कर दो। उनका नाम ही अन्न ब्रह्म है। अन्न ब्रह्म बोलते हैं ना, अन्न ब्रह्म बोलते हैं नहीं, दारू ब्रह्म तो है ही, वो अन्न ब्रह्म भी बोलते हैं। उनको खूब अन्न खिलाया जाता है। और एक और बात, जगन्नाथ जी का आप अपराध नहीं कर सकते। यू नो दैट दे आर सो मर्सीफुल। जगन्नाथ जी और गौर निताई का अपराध नहीं किया। ये सब चीज़ें हैं। राधा कृष्ण की विग्रह की सेवा करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें बहुत अपराध का भाव है। गौर निताई का कोई दिक्कत नहीं, जगन्नाथ गौर निताई का। इस प्रकार धीरे धीरे हम अर्चना विधि से शुद्ध हो जाते हैं। तो अब एक प्रश्न आ गया, तो प्रभु जी हम राधा कृष्ण की लीला कब सुनेंगे?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मंत्र इज मेडिटेटिंग ऑन राधा कृष्ण। आपको समझ में नहीं आ रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब, अभी हम उतने हम योग्य नहीं तो हरे कृष्णा इज राधा कृष्ण। डज इट मेक सेंस? एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात क्या है, लीला पे ध्यान नहीं कर रहे आप, उस लीला में हैं। जब आप हरे कृष्ण मंत्र गा रहे हैं तो राधा कृष्ण नाच रहे हैं आपकी जीभ के ऊपर, हमको समझ में नहीं आ रहा, आगे की बात है। तो फिर जब समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा। एक आपको एग्जाम्पल दूंगा, कई बार भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज परम पूज्य अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज के बारे में बोलते हैं, उनसे कुछ प्रश्न करते कि ये आध्यात्मिक कुछ प्रश्न है, तो उत्तर देते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये नाम आपको सारे प्रश्न का उत्तर दे देगा। प्रभुपाद टोल्ड दैट ही वाज अ परमहंस। तो यहाँ बोले धीरे धीरे शुद्ध होने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे मन शुद्ध होगा। हम भगवान को वस्त्र पहनाते हैं कि नहीं? जिन लोगों के पास विग्रह हैं, गुड, आप बहुत अच्छे से वस्त्र बनाते हैं, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, भगवान के लिए बनाना चाहिए। उन्हें नहलाते हैं इत्यादि इत्यादि, उससे पहले खुद नहाते हैं। ये भी पता है विग्रह रखते नहीं लोग, क्योंकि नहाना बहुत पड़ेगा, एटलीस्ट 2 बार तो नहाना ही पड़ेगा, इतने बार कौन से उठेगा नहाएगा, तो इसलिए आलस करते हैं। जो सारे के सारे दिव्य कार्यकलाप होते हैं, इसके लिए ही प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने चाहिए। कितना प्रेरित होगा, नहीं तो कहेगा ना व्यक्ति विग्रह की सेवा भी करनी है, ये क्यों लेके आ गई या लेके आ गया मैं, ऐसा व्यक्ति सोचते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन जब आप प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं तो एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। आप भगवान के लिए कोई ड्रेस बना रहे हैं या उनको पहना रहे हैं या उनके लिए आभूषण उनको सेट कर रहे हैं, वो सारे दिव्य कार्यकलाप है। अपने शरीर पे बहुत आप कुछ पेंट पे सेंट लगा रहे हैं तो वो दिव्य नहीं है, लेकिन भगवान के इस श्री विग्रह पे लगा रहे हैं तो वह दिव्य है। और उस पर भी ये सेवा तो इतनी अच्छी, स्पेशली घर में कि कर रहे हैं तो आप बीच प्रवचन लगा दीजिए, तब तो कृष्ण और सुखी हो जाएंगे। और ड्रेसिंग भी हो रही है और उनकी कथा भी चल रही है। तो ये सब चीज़ें करिएगा। जो लोग भगवान के घर में विग्रह रखते हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो उनको कथा सुनना चाहिए, तो और आपको प्रेरणा मिलेगी भगवान की सेवा करने की। इट विल नॉट बी बोझा। लेकिन वास्तविक एक और बात मैं कहना चाहता हूँ प्रैक्टिकल लेवल पे, कि हो सके प्रयास कीजिए अपने 16 माला के बाद विग्रह की सेवा शुरू कीजिए। माला छूट जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है जाप करना। जाप करेंगे उससे सब कुछ प्रकाशित होगा, श्रवण कीर्तन ही आधार है, उसके बाद अपने विग्रह की सेवा कीजिए। हमने देखा सनातन प्रभु ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं। मंगल आरती सुबह कर लीजिए, लेकिन उसके बाद करिएगा, नहीं तो बहुत लोग से कठिनाई होती है कि सुबह का समय छूट गया, फिर वो जप नहीं करते, दिन भर लेके माला घूमते रहते हैं। ये चीज़ नहीं, नाम जप को नेग्लेक्ट नहीं करना है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ द हरे कृष्ण मंत्र। दैट शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड। जब हम शुद्धि के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाते हैं, अब उस पर भी कोई प्रश्न करेगा, प्रभु जी हम तो नौकरी पे जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं, तो वो आपकी चॉइस है कि ज़िंदगी आप कैसे बिताना चाहते हैं, हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं। पति नौकरी पे जाए, पत्नी भी नौकरी पे जा रही, यहाँ भी जा रहे, तो मर जाओ फिर करते करते, क्या करेंगे बताइए। 10-10 घंटा इसी में बिता दीजिए, फिर क्या भजन करने का मौका मिलेगा। उसके लिए हमारे पास कोई कमेंट नहीं, फिर जितना जब कर सकते हैं, जितना कुछ कर सकते हैं कर लीजिए। मुझे तो पता है, दिख रहा है, शायद उनको भी दिखता हो कि पूरा जीवन दुख के खोज में सुख की आशा से बीत जाता है। खोज खोज के दुख लाया जा रहा है और सोच रहा है कि सुख मिल जाएगा। गलत नहीं बोल रहे हैं ना? जब हम शुद्धि के उच्चतर स्तर तक पहुंच जाते हैं और यदि हम भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल देखते हैं या भगवान की रासलीला का श्रवण करते हैं, तो हम उनके कार्यकलापों का रसास्वाद कर सकते हैं। अब ये बहुत अच्छा बात प्रभुपाद बोल रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि यू आर कंप्लीटली कंफर्टेबल टू हियर फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, कोई भी श्लोक हम चर्चा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप रिलिश कर रहे हो, कुछ तो रस अनुभव कर रहे हैं। एंड इज इट नॉट नेचुरल फॉर यू? स्वाभाविक है कि नहीं? अब आप तुरंत कहे प्रभु जी कल
हम डोनेशन देंगे बढ़िया तगड़ा, आप कॉल से अब टीका चक्रवर्ती पाद की वो जो पंच रास पंचाध्याय वहाँ करें। तो हम क्या भाई, हम तो भी पढ़े ही नहीं हैं, अभी तो 10 साल 15 साल वेट कीजिए। कुछ भी मैंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं उधर। और एक बार ऐसा हुआ था, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वहाँ बलराम हॉल में। हमने महाराज के लेक्चर हमको बहुत अच्छे लगे, महाराज हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो महाराज थोड़ा क्रोधित भी हुए, तो बोले ठीक है सुनना चाहिए ऐसे करके। देन लेटर ऑन व्हेन महाराज आफ्टर फ्यू इयर्स वाज स्पीकिंग सर्टेन थिंग्स, तो हमको वो अच्छा लग रहा था। ठीक है। तो अब अगर कोई अयोग्य व्यक्ति रासलीला को सुनेगा तो वह उसका दिव्य रसास्वाद नहीं करेगा। वह क्या सोचेगा, कृष्ण के स्थान पे खुद को बिठा लेगा और गोपियों के स्थान पे किसी भौतिक स्त्री का चिंतन करेगा। तो कोई रोमांटिक अफेयर की तरह वह उसको विचार करेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, इफ यू हियर एंड यू आर बिकमिंग लस्टी, इमीडिएटली स्टॉप इट, यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो अभी तो चिंता मत करिए, तो बहुत पढ़ना है, अभी तो खूब समय हमारे पास। मैं एक सोच रहा था कि मेरी दादी 94 साल की हैं, अभी तक वो मतलब गई नहीं भगवान के पास। मैंने कहा भगवान इतना टाइम देते हैं, अगर और सामर्थ्य दे दे तो खूब पढ़ेंगे भागवत, है कि नहीं। लेकिन बुद्धि भी चलनी चाहिए। चलिए जो भी है, इसलिए श्रीमद् भागवत में रासलीला को 10वें स्कंद में उद्धृत किया गया है। इसलिए समझ में आ गया, अरे बहुत अच्छी बात, इसलिए सो दैट यू कैन टेस्ट प्रॉपरली। गॉट इट? दिस इज श्रीला व्यासदेव जी की जाए कि अगर 10वें स्कंद को पहले ही रख देते। और देखिए कुछ बातें थी, जब हम वल्गुहासम इत्यादि श्लोक भीष्म पितामह गोपियों के बारे में बोल रहे थे तो ज़्यादा बात नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन अगर आप देखेंगे अर्जुन के संबंध में जो बात थी वो हम लोग रिलेट कर पा रहे थे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। आर यू एबल टू फॉलो? ऐसा आप देख रहे हैं कितने उदारता है व्यासदेव जी की, ऐसे सेट किए हैं कि हम सभी लोग एकदम निम्न स्तर से शुरू करते करते ध्यान करते 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 भगवान के रास लीला को श्रवण करने के योग्य हो जाएं। प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हम उसके योग्य बन सकें। इज इट ओके? यस। जो अध्याय 29 से 34 तक है, नंबर भी बता दिया गया है 10वें स्कंद का, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। मनुष्य भगवान के दिव्य रूप पर चित्त को जितना ही एकाग्र करता है, चाहे वह चरण कमल पर हो या पिंडलियों या जंघाओं अथवा वक्षस्थल पर, वह उतना ही शुद्ध होता जाता है। तो यह भेद नहीं देखना चाहिए भगवान के अंगों में, लेकिन बस मैं जो समझ पा रहा हूँ उसका अर्थ यह है कि एक अंग पे फिक्स हो गया, अब आप दूसरे अंग पे जाइए, ये भी अर्थ है। मैं इसको इसी प्रकार समझ रहा हूँ कि सारे अंग बराबर हैं, ठीक है, वो तो है ही, और एक अंग पे आपका अभ्यास हो गया तो ऊपर जाइए, लेकिन आगे पीछे मत कीजिए, ये बोला जा रहा है। एक और दूसरा बात है, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं तो उनका जो स्मरण है चरण से किया जाता है। अब समझ में आ गया बात? ये नहीं सोचना चाहिए, अगर आपने ये सोचा कि चरण और मुख में अंतर है तो ये गलत है, ये चीज़ ठीक नहीं है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी, जिसका अर्थ है कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से जितना ही विरक्त होता जाता है, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। ये आप जब प्रचार करेंगे तो प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। श्याम सुंदर प्रभु अनुभव कर रहे थे कि नहीं? आज सामान्य बातें भी बोल रहे होंगे, लेकिन उसको समझने में बहुत कठिनाई होगी, है कि नहीं? इट्स नॉट दैट ईजी। और ऐसा भी नहीं कि वो समझना नहीं चाहते, बहुत बार लोग समझने का प्रयास भी कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी बात वो समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए धैर्य रखना पड़ता है। आप जब कीजिए, बताते रहिए, वो समझ ना पाए फिर भी गुस्सा मत होइए। मैं कभी गुस्सा नहीं होता है ना, कभी नहीं, नहीं नहीं नहीं, पब्लिक में तो मत बोलो यार, गुस्सा नहीं होता है। ये मैं अप्लाई नहीं कर पाता, कभी कभी क्या ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन दैट इज हिज कॉन्शियसनेस, इज इट नॉट? तो बुद्धि जैसे हमको बहुत अच्छी लाइन, जैसे जैसे आपका मन पवित्र होता जाएगा अपने आप समझ में आ जाएगा दिस इज यूजलेस, दिस वर्ल्ड इज यूजलेस। वर्तमान बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध है क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त लगी हुई रहती है। ये समझे, जैसे मान लीजिए कोई घर गृहिणी है, क्या काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम करना है, ऐसे करके लगी रहती है ना। ये कोई व्यस्त आदमी देखा, ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, व्यस्त है मतलब बुद्धि अब केवल इंद्रिय तृप्ति की ही प्लानिंग में लगती है। व्हाट इज द नेक्स्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोग्राम?
फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये बुद्धि लगी हुई रहती है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने का फल मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति द्वारा प्रकट होगा। अतएव ध्यान का चरम उद्देश्य अपनी बुद्धि की शुद्धि या परिष्कार है। चेतो दर्पण मार्जनम, वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक लगे रहते हैं उन्हें अर्चना में सम्मिलित होने या राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप या विष्णु अर्चा विग्रहों का स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये समझ पा रहे हैं इसको किसको बोल रहे हैं? जो भौतिकतावादी मायावादी लोग हैं वह अब भगवान के विग्रह की सेवा नहीं कर सकते। उनके लिए यह श्रेयस्कर होगा कि वे भगवान के विराट रूप का ध्यान धरें, जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया है, उसको अगले श्लोक में बोला जाएगा। अतएव निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों को सलाह दी जाती है कि वे भगवान के विराट रूप का ध्यान धरें, किंतु भक्तों को मंदिर में अर्चा विग्रह का ध्यान करने की संस्तुति की जाती है। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि भक्तों की स्थिति तथाकथित तपस्वी और तथाकथित विरक्त शून्यवादी और मायावादियों से श्रेष्ठ है। अच्छा, एक और रुचिकर बात है, आप लोग भगवान के दिव्य रूप के बारे में सुनेंगे तो अच्छा लग रहा है, अच्छा ही लगा, और जिसका चित्त शुद्ध नहीं है ना उसको ये सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए बोला जा रहा है तुम विराट रूप की धारणा करो। ये समझ में आ गया? उसका अधिकार इतना निम्न है कि वह भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ ही नहीं पाएगा। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं कि जो भगवान की शरण में नहीं आ रहा है उस क्यों कारण है? दुष्कृतिवान है, पापी है। क्यों पापी है? क्योंकि भगवान की शरण में नहीं आ रहा है। ये कैसे पता? भगवान स्वयं बोलते न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। एक भक्त हमको बोले कि हमारी मित्र हमें बहुत दुख है कि हमारी मित्र ब्रह्म में लीन होना चाहती है। ये नई प्रॉब्लम है। व्हाट? तो आप दुखी क्यों हो रही हो? तो हमने कहा दुखी मत होइए, उनको बताइए कि हरे कृष्ण मंत्र करने से आप ब्रह्म में भी लीन हो सकते हैं। हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? नो, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या था हम लोग सुने थे? कामा सर्व काम व मोक्ष कामोदारधि तीव्रे न भक्ति योगे ना, ये जिता पुरुष परम। एक और दूसरा क्या सुना था हम भी? एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम निर्निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। जो चाहे मोक्ष चाहते तो मोक्ष भी तो बड़ी आसानी से, कलियुग नामाभास से सहज मुक्ति हो ला रहे। कलियुग में तो नामाभास से आसानी से मुक्ति हो जाती। तो मोक्ष भी चाहते तो हरे कृष्ण मंत्र करो। तो अब ये क्यों बोला गया कि हरे कृष्ण मंत्र करते करते उसकी बुद्धि शुद्ध भी हो जाएगी? तब उसको समझ, भगवान उसको देंगे मौका, उसको मौका देंगे कि फिर जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और फिर वही बात बोली जाएगी कृष्ण के दिव्य स्वरूप की तो उसको अच्छी लगेगी। ये सब प्रचार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भक्ति का प्रोसेस क्या है। मान लो कि प्रभु जी हमको बहुत भोग भोगने हैं, ठीक है तुम हरे कृष्ण मंत्र नहीं कर सकते, क्या ये बोलेंगे? नहीं, तो भी हरे कृष्णा करो, वो भी ठीक ही है। क्योंकि जब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो तुमको समझ में आएगा कि ना ये हरे कृष्ण मंत्र भोग के लिए नहीं किया जाता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग वो टीका देखिएगा। निरंतर लो कृष्णाम कर तुलसी सेवन अचिरात पावे तुम्हें कृष्णेर चरण। अब प्लीज उसको यहाँ सुन लीजिए। निरंतर लो कृष्ण नाम करो तुलसी सेवन। तुम निरंतर कृष्ण का नाम लो और तुलसी की सेवन करो। अचिरात पावे तुम्हें कृष्णेर चरण, और बहुत जल्दी तुम कृष्ण के चरण को प्राप्ति कर लोगे। बहुत अद्भुत तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे हैं कि कुछ लोग भगवान की शरण में नहीं आ सकते हैं तो नाम जप करें। सुना पड़ा? 4 नियम का पालन करें और ये करें वो करें, नहीं कर सकते, लेकिन नाम बोल लेते हैं। सुनाई पड़ रहा है? तो नाम उच्चारण करने से वे भगवान की शरणागति स्वीकार करने के योग्य हो जाएंगे। अचिरात पावे तुम्हें कृष्णेर चरण। क्या डायमेंशन है ना। मैंने उसको रिसेंटली देखा, आज तक उस तरह से नहीं देख पाया मैं। और ये आप लोग अनुभव भी कर रहे होंगे, भागवतम पढ़ते हैं, पहले बिल्कुल मन नहीं लगता था, अब देख रहे हैं कि मन स्थिर होता जाता है। यस, तो यहाँ बोला जा रहा है कि जिनका मन अपवित्र है वह भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं कि भक्त लोग शुरुआत से कितने हाई लेवल पे हैं। कभी विराट पुरुष की धारणा करवाएगा ही आपको। सी, ये देखो कृष्ण बलराम इधर सामने खड़े हो, प्रणाम करो। क्या है किधर? सब लोग ऐसे होते हैं ना शुरुआत में, कहाँ किधर क्या प्रणाम करना है प्रभु जी बताइए। और कुछ पता भी नहीं होता, बोलना क्या तो बुलबुल करते रहते हैं कि नहीं, या हरे कृष्ण मंत्र बोल देते हैं। कुछ नहीं पता होता ना वैष्णव को प्रणाम करके क्या करना होता है कुछ। एवरीवन इज लाइक दैट, ज़ॉम्बी बोलते हैं ना। और स्पेशली तुलसी जी की प्रणाम होता है ना तो समझ ही नहीं आता किसको प्रणाम कर रहे हैं। कौन है जिसको प्रणाम कर रहे हैं। मैं बहुत कंफ्यूज था कि किसको प्रणाम कर रहे इधर कि नहीं। तो कि अब बोल क्या रहा है ऐसे करके, बट
बहुत हमको श्री भक्ति देवी प्रोसेस की जाए, एकदम ज़ॉम्बी से ज़ॉम्बी लोगों को एकदम हाईएस्ट प्रोसेस दिया जा रहा है कि आप श्याम सुंदर को देखिए, ललिता विशाख को देखिए। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग है, मुरली का वर्णन यहाँ नहीं है। आज मैं सोच रहा था, मोहन बंसी बिहारी, सो वी आर डायरेक्टली मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा। भगवान विष्णु का भेद नहीं है, लेकिन थोड़ा रस का भेद है। और गौर निताई जी तो हम पर मेडिटेट कर रहे हैं, दीना ही न जाता चिलो, आ गए ये पापी, अच्छा चलो ठीक है, आ गए इनका आगे कस्टमर आ गए, नित्यानंद आ गए कस्टमर आ गए, ये सब दीनहीन चीरो जितने भी आ जा आसन 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 बसुन बसुन, हाथ तूली कुरिया, हाथ उठा करके हरे कृष्ण बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हाँ ठीक है, प्रेम ले जाइए। ही इज वेटिंग, ही इज वेटिंग, ही इज वेटिंग। महाप्रभु के शब्द कितना सुंदर है। वहाँ थे बनारस में आए, कह रहे थे मैं सोच रहा था कि प्रेम फल लेके आया हूँ, या कोई खरीदने वाला ही नहीं था, मुझे इतना ही सब कुछ वापस लेके जाना पड़ता, तो मैं सोच रहा सस्ते में औने पौने दाम में दे दूँ। थिंक अबाउट दैट। ऑल्टर चेंज करने से पहले आप अपने करेंसी चेक कर लीजिए। कृष्ण बलराम के ऑल्टर में जा रहे हैं तो वहाँ भी कृपा है, लेकिन गौर निताई जी तो देने पे तुले हुए हैं। बहुत सारे सन्यासी भी आप देखेंगे गौर नेता जी के सामने खड़े रहते हैं। नाउ दे आर, आई मीन दे कैन अंडरस्टैंड वेयर इज अ मर्सी ऑल्टर। दे आर इंटेलिजेंट बिकॉज दे आर सन्यासीज, दे आर इंटेलिजेंट। चूंकि निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी अपने आध्यात्मिक कार्यकलापों में पर्याप्त शुद्ध नहीं होते, अतएव अर्चना की विधि उनके निमित्त नहीं है। तो वो कभी करने वाले भी नहीं। हम तो देखे थे, एक बाबा आए थे तो ऐसे खड़े देख रहे हैं कृष्ण गौर नेता, लग रहा है ऐसे लग रहा है वही उन्हीं की प्रतिमूर्ति वहाँ पे खड़ी, ना प्रणाम ना ध्यान ना कुछ भी नहीं। एनीवेज, मैं बस लास्ट बोल के समाप्त कर रहा हूँ। भगवान को प्रणाम करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है, लेकिन अगर हृदय में अहंकार भरा है तो करेगा नहीं, और यही मायावादियों की कठिनाई है। दिस इज इम्प्योरिटी ऑफ हार्ट। और आप भक्तों को अनुभव होता है कि भगवान को प्रणाम करने में सुख है। ऑल्टर खुलता है, तुरंत भक्त खट से प्रणाम कर लेते, छोटा छोटा बच्चा प्रणाम कर लेता है, लेकिन ये बुढ़ा प्रणाम नहीं करेगा। मतलब जो सो कॉल्ड ज्ञान वृद्ध हो गया, वही खड़े रहेंगे एकदम ठूंठ की तरह, पेड़ की तरह, पेड़ ही बनेंगे आगे जाकर। तो क्या कल किस प्रकार से हम लोग भगवान ने चाहा तो कल चर्चा करेंगे कि कैसे कौन से वो हैं ये जो विराट रूप की धारणा वाले जिनका चित्त शुद्ध नहीं है वो कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा पॉइंट वहाँ पे चर्चा करा जाएगा उसमें। आर देयर एनी क्वेश्चंस हियर? अगर कोई दुष्कृति वाला पर्सन है, वो भक्ति में नहीं आता है, लेकिन वो हरे कृष्ण एक बार बोलता है, तो क्या उसको भी दुष्कृति में काउंट किया जाएगा? ये तो मैंने आपको समझाया अभी कि मानो दुष्कृति तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण किया, इसलिए महाप्रभु ने कहा कि एक नाम बोलने वाले का भी सम्मान करना चाहिए मन में, उसका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता अभी भी दारू पी रहा हो। लेकिन कृष्णेत यस्य गिरितम मनसाद्रियता, जो एक बार भी कृष्ण का नाम बोल रहा है उसका मन में आदर करना चाहिए, संग नहीं करना चाहिए। आगे जाकर के ये बीज प्रतिफलित होगा टाइम कालांतर पे, तो वो भगवान का भक्त बनेगा। धारणा क्षमा कीजिए, धारणा करते वक्त भगवान का समग्र रूप पे करना है, बट ध्यान एक अंग पे ही करना होता है। इज इट करेक्ट? यस। बुद्धि के द्वारा मन को खींच लेते हैं प्रैक्टिस से। क्या बोल रहे हैं? और कोई मेरे पास का प्रश्न नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, निताई गौर प्रेमान।